अच्छा भाई, मतलब अभी ऐसा टाइम आ गया है कि चेन्नई सुपर किंग्स की बातें करने में भी एफर्ट लग रहा है कि यार चल ठीक है यार, मतलब इतने सालों में तुमने चेन्नई सुपर किंग्स की बातें करी हैं, कभी वो जब जीतना होता है तब नहीं जीतती, जब हार लगता है हार जाएगी अब क्या बुड्ढों को ले लिया है ना, पक्का इस बार, और उस बार जीत गई 2023 में। तो इस साल भी थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि रीलें तो कटना शुरू हो गई हैं सीएसके के टॉप ऑर्डर की, बट वो जो एक क्वेश्चन था कि भाई संजू सैमसन, जडेजा और ये वाला ट्रेड वाला जो पूरा डिस्कशन है, मतीशा पतिराना को छोड़ना, तो यार सीएसके इज नॉट लुकिंग लाइक द ओल्ड सीएसके जो धोनी के अंडर हुआ करती थी, ऑरा जो जनरेट करती थी सीएसके। तो आपको मतलब पाजी, मैं आपसे शुरू करूंगा पहले तो, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की अगर बात करी जाए तो यार वो ऑरा सीएसके का खत्म हो गया है, क्योंकि धोनी भी अब धीरे धीरे करके ना एक वो टाइम आ गया है जब लोगों को लग रहा है अरे अरे फिर अगले साल आ जाएगा ये, फिर अगले साल वो एक वो जो प्रीमियम था ना धोनी का कि डेफिनेटली नॉट, जब उसने बोला था पहली बार, वो डेफिनेटली नॉट को भी 5 साल हो गए हैं अब, है ना, कि जब लोगों ने मतलब इसका मतलब 5 साल से बात चल रही है कि शायद धोनी खेले ना खेले। इस साल भी फिर वही धोनी हेडलाइन कर रहे हैं। इस बार सैमसन चलो एक एडिशनल बूस्ट आया है, बट इस साल आपको लगता है कि सैमसन के आने पे ये इसको फेस बना के फिर फाइनली महेंद्र सिंह धोनी भी जाएंगे? भाई फेस बना के फेस आउट हो जाएंगे महेंद्र सिंह धोनी। मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट सीजन होना चाहिए। वो ये मेगा ऑक्शन में भी चाहिए था, या हम्म। किसी और को रिटेन कर सकते थे ये अगर जरूरत थी किसी की। हाँ। ठीक है। तो क्योंकि अभी आने वाले टाइम पे आप ये देख सकते हो कि सेम आप 14-15 करोड़ रुपए में केएल राहुल भी तब मिल रहा था, ईशान किशन जैसा प्लेयर था। हम्म। ठीक है, मतलब मैं एक वही कैटेगरी के प्ले बॉलर मतलब बैटर बोलूंगा जो 1 2 3 पे खेलते हैं, मतलब सैमसंग जैसे हो। तो तब भी आप ले सकते थे, धोनी बैठ सकते राहुल थे। भी ले सकते थे। हाँ। केएल राहुल भी ले सकते थे ये लोग, वही चौदह मैंने कहा करोड़ में केएल, ले। वही मैं कह रहा हूँ केएल राहुल, ईशान किशन और एक और सैमसंग में और कौन सा बोला था मैंने, चलो वो मतलब ये मेन तो दो प्लेयर तो थे मार्केट में। अगर हाँ। आपके पास और भी अगर आपके पास चॉइसेस थी या नहीं थी, बट अब धोनी का 2 ईयर एक्सटेंड हो गया, एक ईयर तो खेल लिया, अब ये ईयर भी एक्सटेंड हो गया। बट हम्म। ये ईयर विल बी द लास्ट ईयर, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली नी इंजरी की वजह से या नी की वजह से, वो कह रहे थे ना नी की प्रॉब्लम की वजह से संजू सैमसंग हो सकते हैं इस बारी परमानेंट इनके विकेट कीपर बने। और हम्म। एज ए इम्पैक्ट प्लेयर जो होते हैं क्राउड पुलर हो गए, कि जरूरत पड़े तो बैटिंग करने आए, जरूरत नहीं पड़े तो ना भी बैटिंग करने आया, तो वो सिर्फ डगआउट में बैठकर इस बारी थोड़ा इंजॉय करेंगे एज अ मेंटर। एक उनका सीजन आएगा नया, एज अ मेंटर ही दिखाएंगे ये कि तू ये कर, तू ये कर। तो वो मैं देखना चाहता हूँ ज्यादा, उसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हम्म। बट कैप्टेंसी के मामले में अगर देखा जाए अभिषेक, कि यार ऋतुराज गायकवाड़ इन्होंने अनाउंस कर दिया है पहली बात, ठीक है, कि यार संजू सैमसन हम्म। चाहे आए हैं तो वो कैप्टेंसी नहीं है, तो आपको ये लगता है कि ये डिसीजन इसलिए है क्योंकि सैमसन को ये अगले साल ऑनवर्ड्स देख रहे हैं, या ये ऋतुराज से ही, अब ये ऋतुराज ही इनका वो रहेगा एंड तक कैप्टन? यार, इस क्वेश्चन से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो सीएसके की जो ओल्ड वैल्यूज ट्रेडिशन होते थे ना कि यार वी मस्ट बैक आर प्लेयर्स, और पुराने हो बुढ़े हो जवान हो, हम्म। वो ना अब चेंज होके ये हो गया है कि हमें सिर्फ धोनी को देखना है, उसके अलावा कोई जाए जाए। हम्म। इन्होंने जो, चलो अश्विन था, अश्विन का कह सकते हैं यार फॉर्म एकदम ही खत्म हो गया, उसने खुद ही रिटायरमेंट लिया। वो बीबीएल भी खेलने जाने वाला था, फिर इंजर हो गया, नहीं गया वहां पे भी। जड्डू के साथ जो इन्होंने किया ना वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगा मुझे, क्योंकि आप, दो आपकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेटेजिक फेलियर्स है ना, वो मेगा ऑक्शन में आपने ऋषभ पंत जैसा बंदा नहीं उठाया, हम्म। जिसको आप अगर उठाते तो आप उसको लंबा कैप्टन बना के, और यंग है सब है, आप ऋषभ पंत जैसा बंदा लेते या कोई और लेते, लेकिन मेगा ऑक्शन में आप किसी को लेते। तब हम्म। आपने एक स्टैंड लिया कि नहीं, हम ना गायकवाड़ को रिटेन करके गायकवाड़ को कैप्टन बनाएंगे, उसके अराउंड टीम बनाएंगे। वो आपने ट्राई किया, आपने हुड्डा त्रिपाठी है, आपने सब एकदम ले लिए बंदे खतरनाक, आपका कुछ बैठा नहीं सीन। अब आपको लग रहा है नहीं यार अब हमें एकदम से रिवैम्प करना है, तो आप ला रहे हैं किसको, संजू सैमसन को, जो ऑलरेडी 30 31 साल का है। इंटरनेशनल क्रिकेट में मुझे नहीं लगता 2 3 साल से ज्यादा वो खेलेंगे। T20 पे अगर आप ले लो, बहुत टैलेंट है क्योंकि इंडिया के पास, है ना। रोहित शर्मा जैसे लेजेंड तो है नहीं, लंबा खेल जाएंगे, या कोहली जैसे, तो वो है। तो अगर आप सिर्फ एक फेस के तौर पे लेना चाह रहे हो तो सैमसन को आपने लिया है, वो आपका स्टॉप गैप मेजर है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जरूरत थी या कुछ था, धोनी थे आपके पास कीपर, आप कोई और भी ले सकते थे। आप सैमसन को लाए हो क्योंकि आपको फैन बेस इशू है, क्योंकि आपने सिचुएशन ऐसी एक बना ली कि अब घूम फिर के धोनी के अलावा कोई बचा ही नहीं बंदा। आपने जट्टू को भी जाने दिया, जट्टू के साथ तो गलत किया है इन्होंने, चाहे हम्म। आप कुछ भी कहो। और फिर जो फैंस का रिएक्शन आ रहा है मुझे तो वो भी नहीं समझ में आ रहा। लोग सीएसके के हार्डकोर फैंस कहते हैं, हाउ कैन यू जस्टिफाई योर जडेजा ट्रेड, भाई उसने तुम्हें फाइनल जिताया, हम्म। उसने इतना कुछ किया तुम्हारे लिए, 12 13 सीजन रहा है तुम्हारे साथ, उस मतलब बंदे को जाने देना और फिर इतना कोल्ड सा रिएक्शन। तो आई डोंट थिंक जडेजा डिजर्व इट।
मेरे को तो स्ट्रैटेजिकली अभी भी नहीं समझ में आ रहा। टॉप ऑर्डर में तुम्हारे पास गायकवाड़ है, तुम्हारे पास दुबे वगैरह जो भी है, सिमिलर प्लेयर तुमने ले लिया। सैमसन इतना कोई एग्रेसिव भी नहीं है बहुत ज्यादा भी, एक तो या तो पिंच हिटर टाइप का बंदा हो, एकदम कोई पांड्या टाइप का बंदा हो तो समझ में आता है। लेकिन आपने लिया टॉप ऑर्डर का बैट्समैन, आप क्या ओडीआई की ओपनिंग बना रहे हो, गायकवाड़ और सैमसन। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो मेरे को तो सीएसके के वैल्यूज पे क्वेश्चन हो गया है अब। जब वैल्यूज पे क्वेश्चन हो जाए तो आप समझ लो कि फ्रेंचाइजी का लेवल बिगड़ गया पूरा। मुंबई बट ने यार कुछ भी आप किया, ये भी रोहित तो शर्मा देखो, बट को। आप ये भी तो देखो, जो इस सीजन चलो जड्डू को छोड़ दिया, लेकिन लास्ट सीजन अश्विन को लेकर भी तो आए थे 10 करोड़ में। क्यों लाए मतलब थे? ऐसा, आप बात क्यों नहीं लाए थे? समझे सर, आप बात नहीं समझे। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपने किसी प्लेयर को छोड़ा है क्योंकि परफॉर्मेंस या किसी और प्लेयर को आप फ्यूचर देखना चाहते हो, तो आप अश्विन को लेकर रिस्पेक्ट भी तो दी थी भाई, कि अश्विन आया खेला, वो भी तो रिस्पेक्ट भी तो दी है ना, कि नहीं दी? तो वो भी तो एक चीज भाजी ऊपर है ना। अश्विन को रिस्पेक्ट देना। अश्विन कौन है? जो ऐसा प्लेयर है जो 3-4 साल इधर खेल लिया, दिल्ली खेल लिया, राजस्थान खेल लिया, वो पंजाब खेल लिया, वो पूरा अपना इंडिया टूर करके आ चुका है। जड्डू को हम्म। कितनी अपॉर्चुनिटीज आई होगी भाई, मैं चले जाता हूँ कहीं और, कैप्टन बन लूंगा, कुछ कर लूंगा T20 करियर में। उसकी फिटनेस के हिसाब से 1-2 साल और खेल ले T20। सोचो वो कहीं और टीम में जाता, कैप्टन बनता वहां पे, अच्छा उसका रेपो होता भाई, वो खेल लेता। और हम्म। जड्डू ने सैक्रिफाइस किया, नहीं यार कोई नहीं, मैं इंडियन टीम से भी रिटायरमेंट ले रहा हूँ, उसके बाद में सीएसके मेरे को बैक करेगी क्योंकि धोनी भाई को भी करा है। अरे लेकिन जड्डू के साथ ऐसा नहीं हुआ। जड्डू जब बैटिंग करके आउट हो जाता था लोग चीयर करते थे क्योंकि धोनी आएगा। तो जड्डू को कहीं ना कहीं वो चीजें फील हुई है भाई, और जड्डू इसलिए, जड्डू भी गया। आई डोंट थिंक जडेजा का ये था उसमें कि मैं जाना चाहता हूँ। जडेजा को बोला ही गया आप जाओ। और आप जो फ्यूचर की बात कर रहे हो, तो आप यार अगर फ्यूचर ही देख रहे हो तो आप सैमसंग क्यों लाओगे यार? मैं वही मतलब बोलता हूँ, सैमसंग को इंडियन टीम का फ्यूचर थोड़ी। जडेजा की फिटनेस देख के ना मुझे लगता है कि एटलीस्ट ये 3-4 साल और खेलेगा आईपीएल एटलीस्ट, ठीक है। प्लस मुझे जो लग रहा है, मतलब बोल सकते हो विशफुल थिंकिंग है या क्या है, जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि आरआर में जड्डू नहीं फिट बैठेगा, कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। सैमसन सीएसके में फेस बनाने लाए हैं, वो नहीं बन पाएगा अगले 2-3 साल में। जडेजा अपना अपना करियर भी अश्विन की तरह सीएसके में ही खत्म करेगा। पर वो चलो बहुत आगे की बात है कि भाई मतलब अगले बट मेगा अब ऑप्शन अब में। लेना नहीं चाहिए सीएसके को। मतलब एक मैं ये भी कहूंगा कि अगर तुमने ट्रेड ऑफ करके किसी प्लेयर को लिया, हम्म। मतलब एक होता है ऑप्शन में छोड़ दिया, जैसे रैना को नहीं लिया, या मतलब एक हम्म। वैसे एग्जांपल ले रहा हूँ कि नहीं लिया, नहीं ले पाए, वो एक ठीक है, रीजनेबल, ठीक है, चलो वो मान ली। बट यार अगर आप ऑक्शन मतलब ट्रेड आउट कर रहे हो, किसी और प्लेयर को लेकर आ रहे हो, फिर तुम ऑक्शन में ले रहे हो जस्ट कि भाई तेरे को 1 साल और दे देते, देख लेते हैं। हम्म। तो देखते हैं यार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सीएसके से ज्यादा राजस्थान को बेनिफिट हुआ है ये ट्रेड से। सही बात है, सही बात है। ठीक है, चलो मतलब मैं और तो यार ना। आप कोई दिल्ली दिल्ली जैसी कोई सेकंड या थर्ड जनरेशन टीम थोड़ी हो आप, जिसने एक भी टाइटल नहीं जीता, जो जान दे एबी डिविलियर्स तू जा, या जा तू संजू सैमसन जब यंग थे उसको तू जा भाई, नहीं चाहिए हमें, है शिखर धवन को निकाल। मतलब आप कोई फुद्दू टीम तो हो नहीं, आप सीएसके हो भाई। हम्म। ऐसा प्लेयर जो तुम्हारे साथ 2-3 टाइटल जीता है वो तो सेंड ऑफ डिजर्व करता है। वो फेयरवेल मैच खेलना चेन्नई के चेपॉक में, वहां हाँ। पे वो डिजर्व करता है भाई, उसको कंधों पे उठा के छोड़ो। रैना के साथ तुमने कर दिया, ठीक है बालकनी इशू था, रैना सेल्फिश थे, चलो मैंने मान लिया। है तुमने धोनी को रखा है अभी भी, धोनी को तो मिलेगा फेयरवेल। जड्डू भी सेम रिस्पेक्ट डिजर्व करता था यार, जो यहाँ पे नहीं मिली है जड्डू को, वो गलत हुआ है उनके साथ। नहीं। भाई पुलाड को भी तो दिया मुंबई वालों ने कि तू इधर रिटायर हो जाए, तू किसी और पे नहीं खेलेगा, बात खत्म। हो सकता है रसल की भी वही हो कि रसल को वापस ले लें या फिर छोड़ ही दें, क्योंकि रसल ने भी बहुत मैच जिताए हैं यार केकेआर को, देखा जाए तो। बट खैर चलो, जडेजा ने तो पूरा टाइटल ही जितवा दिया था, वो 10 रन 2 बॉल का, तो मैं हमेशा बोलता हूँ उसका बेस्ट मोमेंट ही रहा है। बट इन्होंने जो किया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ जो मैं बोलूँगा कि सीएसके इज ऑलवेज नोन फॉर बैकिंग इट्स प्लेयर, है ना, कि यार लोग अंधा बैक करते हैं कि चाहे बंदा चले ना चले, वो बैक करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे एंड तक। इस बार उन्होंने वो नहीं किया, बिकॉज इन्होंने छोड़ दिए अपने 3 पिलर ऑफ सीएसके लास्ट सीजन, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा और विजय शंकर। ये इन्होंने पिलर, अच्छा पिलर पिलर। इसलिए, मैं बताता हूँ ये क्या करते हैं। इनको लगता है कि यार अरे भाई अभी नहीं चला कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ सीजन होगा इस बार, लेते हैं बाकी प्लेयर को बैक करते हैं। बट इन्होंने ये एक थोड़ा डिसीजन थोड़ा स्मार्ट लिया कि जो जो फैन बोल रहे थे छोड़ने के लिए, इन्होंने सब छोड़े हैं। बट एक चीज जिसकी जिसकी तरफ मैं नजर लाना चाहूंगा आपकी, वो है इनका बजट 43.4 करोड़। वॉट एवर दे नीड दे कैन गेट, है ना। एक कैमरन ग्रीन जो मुझे लगता है जो केकेआर जाएगी इनको, उसमें ही बहुत बड़ा पार्ट रहेगा सीएसके का टू इन्फ्लेट द बिड। जो मैं आपको अगर इनको समझ आ गया कि केकेआर इज गोइंग ऑल आउट, तो दे शुड गो ऑल्सो ऑल आउट
फॉर कैमरन ग्रीन, ताकि जो बाकी प्लेयर हैं, जैसे अभी मैं आऊंगा, जैसे मुझे लगता है रसल यहाँ फिट बैठते हैं, रवि बिश्नोई की बातें हो रही हैं, क्योंकि स्पिनर बहुत सीएसके के पास भी नहीं है, जडेजा गया है, चाहिए इनको। प्लस रेयर कमोडिटी होता है कि इंडियन इंटरनेशनल स्पिनर जो अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके बैठा है, तो वो इनका बजट इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग दैट सीएसके नीड्स टू यूटिलाइज बेटर। बट क्या लगता है आपको, ओपन में ही पहला सवाल आएगा, क्योंकि ऋतुराज भी है, सैमसन भी है, और लास्ट ईयर के एक्सप्लॉइट्स के बाद जिन्होंने वो आरसीबी वाला मैच देखा होगा आयुष मात्रे को, आयुष मात्रे, और इंडिया अंडर 19 के भी कैप्टन चल रहे हैं इस टाइम पे, राइट? तो कैसा आप देखते हो कि यार ओपन सैमसन से कराना है या गायकवाड़ वन डाउन, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ वन डाउन ठीक है, खेल लेगा, बट सैमसन और गायकवाड़ एट वन डाउन, कौन आपका क्या पिक है? भाई मेरे ख्याल से तो गायकवाड़ को ओपन करना चाहिए, बट ये ऑक्शन से लेकर अभी तक, मतलब इन्होंने लास्ट सीजन ऑक्शन में भी गायकवाड़ को रिटेन करा था, बट कॉनवे से ओपन कराया था और उन्होंने शुरू से ही गायकवाड़ को वन डाउन ही खिला रहे थे। हम्म। ठीक है, अब वो चीज मेरे को नहीं लगता कि गायकवाड़ को इनको वन डाउन खिलाने चाहिए, इनको सीधा सीधा गायकवाड़ से ओपन कराओ, चाहे सैमसंग को आप वन डाउन कर लो। यू हाँ। नेवर नो, गायकवाड़ और सैमसंग ओपन करते हो दिख जाए वन डाउन, कोई एक फॉरेनर प्लेयर आ जाए, नहीं मतलब। यार, आयुष मात्रे बाहर बैठा हुआ तो बिल्कुल सेट नहीं बैठ रहा, वो तो फिर फायदा ही नहीं है ना, फिर आपने क्यों इन्वेस्ट किया उस बंदे पे? यार मात्रे इन्वेस्ट का खेल रहा मतलब है। ये थोड़ी ना कि आपको खिलाना ही खिलाना, हाँ मतलब मैं ये एक नहीं, क्या एग्जांपल कह बात रहा कर हूँ। रहे हो? ये वो स्वस्तिक चिकारा वाला थोड़ी करेंगे कि छोड़ दिया प्लेयर को इतना बैक करके। चलो आप मतलब वन डाउन फिर किसको खिलाओगे, सैमसंग आएगा? वही क्वेश्चन वही है कि मुझे लग रहा है कि सैमसंग की जो अभी आपने T20 में भी देखा इंडिया के लिए, तो वो वैसा है कि भाई कहाँ जहाँ पे भी क्ले की तरह है, जहाँ पे चाहोगे वहां खिला लो। 5 पे भी खिलाया है, 6 पे भी खिला दिया, फिनिशर भी बना दिया गंभीर भाई ने उसको गिल को फिट करने के लिए। ठीक है, फिर जो साउथ अफ्रीका में सैमसन करके आया था लास्ट ईयर, उसके हिसाब से तो उसकी ओपनिंग ही बनती है, देखा जाए तो। ये भी हो सकता है कि ये मात्रे को, सिंस वो, अब सैमसन और गायकवाड़ का क्या केस है कि दे आर प्रूवन प्लेयर्स, मात्रे एक सीजन चला है, क्या पता उसको वन डाउन की तरह ग्रूम कर लें, हो सकता है। और सामने वाली टीम का जब बॉलर उतर रहा है ना, कि दो टेक्निकली साउंड इतने अच्छे गैप ढूंढने वाले प्लेयर सैमसन और ऋतुराज, सामने वाली टीम में भी प्रेशर आएगा। बट कॉन्ट्ररी ये है कि मैं नहीं चाहता ये हो, क्योंकि प्लेयर्स को डिवाइड करके रखो, मात्रे मारेगा आपका पावर प्ले में, ऊपर ऊपर से निकालेगा, तो मात्रे ओपन्स विद गायकवाड़ एज पर मी। अभिषेक, क्या कहना है आपका? नहीं, एब्सोल्युटली। देखो आप अगर वन डाउन का एक्सपीरियंस ही देख लो, संजू सैमसन इज दी वन जिसके पास मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा वन डाउन का एक्सपीरियंस है ना, वन डाउन पे खेल भी लेगा। हम्म। मात्रे जो है भाई, पेसर को पावर प्ले में मारने में एक्सपर्ट ज्यादा है। ठीक है, ऑन दी अप शॉट मारता है, वो थोड़ा गैप्स निकाल लेता है, जो भी एग्रेसिव नेचर है उसका 6 ओवर के लिए बढ़िया है। हम्म। सूर्यवंशी टाइप का ग्रूम करो उसको कि तू मार भाई, तू विकेट की चिंता मत कर, तू मार, क्योंकि हमारे पास में दो जस्टिस मर्चेंट है। गायकवाड़ है, वो आराम से खेलेंगे, फिर सैमसन भी आराम से खेलेंगे। तो हम्म। आपको वैसी मेंटालिटी बनानी पड़ेगी महात्रे की कि तू जा रहा है ना, तो वो 10 बॉल में 20 या 25 या 30 रन मारने हैं। ऐसा हम्म। नहीं तू 10 बॉल में 10 मार रहा है और गायकवाड़ पे 20 बॉल में 11 रन मार रहे हैं, ऐसा नहीं करना। तो समझ में वैसा है, बट एक कमी यही लग रही है यार। आप देखो बाकी टीम्स की ओपनिंग देखो आप, रोहित शर्मा, रेयान रिकल्टन वन डाउन पे सूट रहा है। ठीक है, दिल्ली का देखोगे आप, केएल राहुल ले लो, साथ में कोई एक फॉरेन ओपनर ले लो, और वन डाउन पे कोई बढ़िया प्लेयर ले लो, नीतीश राणा टाइप। ठीक है, आप केकेआर वगैरह का देख लो, ऊपर के बढ़िया प्लेयर है, नारायण है, साथ में कोई है। राजस्थान का देखो, सूर्यवंशी जायसवाल भाई। सीएसके का देखो यार, क्या मतलब, गायकवाड़ के साथ महात्रे और फिर वन डाउन पे सैमसन। ये तो सुन के मेरे को ओडीआई टीम लग रही है। हम्म। मतलब मजा नहीं आया। वो एक होता है ना कि जैसे ब्रेविस सुना मैंने, 4 पे ब्रेविस, हाँ यार अब स्पाइस, थोड़ा गेम स्पाइस अप हो जाएगा। ये हम्म। ग्रीन ले लिया, मान लो ग्रीन को कह रहे हैं 4 पे खिलाएंगे, 5 पे ब्रेविस, भाई 4-5 पे तो मजा आएगा देखने में। तो हम्म। पिछले सीजन में वही हो गया था, शुरू के 7-8 मैच में लगता रहे चेन्नई का मैच देख रहे हैं, ओडीआई मैच लग रहा है, 120-140 के बीच में टारगेट देगी और फिर डिफेंड नहीं कर पाएगी, है ना, या फिर तो 150 के पिछले ऊपर साल तो चेज नहीं यार कर वो पाएगी। थे यार, पिछले साल तो दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, वो तो एक्चुअल ऐसे प्लेयर्स हैं जो, मुझे अच्छी चीज लगती है, एक जो पॉजिटिव है फॉर श्योर, कि सैमसन को इंडियन टीम में बहुत अच्छी बैकिंग मिल रही है। जब वो बंदे को तुम T20 सेटअप के पास रखते हो ना, उसका वो माइंडसेट वही रहता है, एंड सैमसन इज प्लेइंग ओनली वन फॉर्मेट फॉर इंडिया, तो वो अपने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन भी उसी फॉर्मेट में डालेगा। ऋतुराज से चलो चलो लेकिन जस्टिस। आपको ऑनेस्टली बाबा बताओ, हम्म। चलो अभी आज तो सैमसंग सीएसके में आ गया आपका, आप उसके दीवाने हो, ठीक है। नहीं हूं आप मैं सच कभी बताओ, भी नहीं था, सही बोल रहा आपका, मैं समझ गया पॉइंट, वो मैं कभी लेकिन आपको लग रहा है वो इंडियन टीम में, लगता है नहीं टी फिट ट्वेंटी वर्ल्ड बैठता। कप खेलेगा वो? भाई मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो ऑन द रिकॉर्ड ये बोला था कि अभी की अगर आपको सैमसंग को 5-6 पे ही खिलाना है, तो उससे बेटर तो जितेश शर्मा खिला लो। वैसे अगर देखा जाए तो सैमसन ही, अगर आपको, अगर आप ओपन, और एक और चीज, शुभमन गिल से बेटर ओपनर है संजू सैमसन, अगर आपको खिलाना ही है
तो बात तो उसको सही है। ओपन कराओ T20 में। शुभमन गिल से बेटर तो यशस्वी जायसवाल है, भाई वैभव हाँ, सूर्यवंशी बेटर है एक बार को। एग्जैक्टली exactly, भाई अब मेरे को एक चीज बताओ। हाँ मैंने ओपनिंग चलो एक हद तक मैंने मान लिया कि आपके 1 2 3 मतलब जिसमें से 3 में से एक है जो कि 20 बॉल में 45 50 मारने वाला है। ठीक है। एक है 20 बॉलों में 30 35, दोनों भी यही ले लो। यार ओपनर क्या ऐसा नहीं आपके पास होगा, नहीं शिवम नहीं, दुबे? ये मैं आपको बताता हूँ। ओपनर अगर आप ओपन करा रहे हो ना इनसे, आप गायकवाड़ को आप बोल रहे हो, मैं आपको गायकवाड़ के साथ में स्टैट बताता हूँ। गायकवाड़ अग्रेसिव प्लेयर है यार व्हेन इट कम्स टू दैट। जब विकेटें गिरी होती है ना तब प्रॉब्लम होती है, वरना गायकवाड़ भी मारता है यार, बट क्लासिकल है, ऑन द गायकवाड अपस्विंग। एज अ कैप्टन, एज अ हाँ कैप्टन इज ए डिफरेंट भाई, क्योंकि कैप्टनसी का एक प्रेशर एक अलग होता है सर। हाँ ये बात और एक और एक है वो धोनी के अंडर खेला था तब, हम्म वो एक अलग चीज था। तब उसको लोग कम जानते थे, थोड़ा सा मतलब कमजोरी कम पता लगती थी। हम्म। अब तो बिल्कुल, और ऐसा 2 सीजन से तो लगातार वो इंजर्ड भी हो रहा है या करवाया जा रहा है, आई डोंट नो कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है। 140 के अब देखो पास आप एक चीज स्ट्राइक पता रेट है लिख भाई। के ले लो पाजी, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, एक चीज लिख के ले लो आप। गायकवाड इंडियन टीम के लिए तो गंभीर के टेन्योर में नहीं खेल रहा है, क्योंकि मतलब मोर और लेस गंभीर है समथिंग अगेंस्ट मे बी सीएसके और समथिंग अगेंस्ट सीएसके के प्लेयर्स। आई हम्म। डोंट नो, ठीक है, आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो। सेम चीज सैमसन की है, सैमसन सीएसके में यार देख लेना इंडियन टीम में बहुत कम ही खेलेगा जब तक गंभीर है। तो मुझे भाई ऐसा नहीं ये है। तो एक एक दोगलापन में पहले कॉल आउट करना चाहूंगा, वो ये है संजू सैमसन का स्ट्राइक रेट है आईपीएल का 139, आपका ऋतुराज का स्ट्राइक रेट है 137, और आपका विराट कोहली का स्ट्राइक रेट है 132, है ना? तो आप जिस जिस श्रेणी में टाइम उसको भी तो डाल ज्यादा रहे हो गया सर, टाइम भी तो ज्यादा हो गया, हो, लेट एक लेट सौ देम। छिहत्तर मैच खेले हैं यार सैमसन ने, 176 मैच। तो चलो, भाई फिर तो दैट्स, ये भी तो देखो ना, बट आप कोहली से कंपेयर कर रहे हो, कोहली ने भाई कितने 500 प्लस 400 प्लस सीजन दिए और सैमसन ने हाँ कितने दिए, वो भी वो तो भी तो है। देखो। और मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि आरसीबी हारी है ना, सैमसन तो फिर भी फाइनल तक लेके गया 2022 में। चलो बट ये भी तो लेकर गया है। सैमसन से ज्यादा आईपीएल ट्रॉफीज है कोहली के पास, ये भी एक पॉइंट है। हाँ ये बात सच है। नहीं हाँ मतलब 2013 में उसमें थे ये मुंबई में, चाहे खेले नहीं संजू सैमसन, बट थे टीम में, थे सपोर्ट स्टाफ में थे। निकोलस पूरन भी थे जब जीती थी, अक्षर पटेल भी जीते हुए हैं, यूजी चहल भी जीते हुए हैं मुंबई के साथ, बट वो एक्स्ट्रास में थे। एनीवे, पॉइंट ये है कि ऋतुराज या फिर सैमसन, अगर आपको अपनी टीम में ऑप्शन है कि भाई एक को वन डाउन करना है एक को ओपन करना है, आप किससे ओपन कराओगे? भाई मैं तो गायकवाड़ एंड गायकवाड म्हात्रे। ओपन कराऊंगा। किससे? गायकवाड। गायकवाड़। अभिषेक आप भी? फिर म्हात्रे गायकवाड़, या फिर मैं ट्राई करूंगा कि सैमसन को या गायकवाड़ में से एक बंदा खिलाऊं और दूसरे को खिलाऊं ही ना, मैं मेरे को तो अरे पसंद नहीं अरे है, क्योंकि भाई, दो दो कैसे दो दो भाई? कंटेंट्स नहीं हो पाएंगे भाई, क्या बात कर रहे हो आप यार, टीम ओडीआई टीम थोड़ी बना रहे हैं यार हम। अरे आप आप सोचो ओडीआई कि टीम बोल रहे हो, ये मैंने आपको भी बता पाकिस्तान दिया। 11 थोड़ी है, ये चेन्नई 11 है भाई, चेन्नई सच अ लाइक लेजेंडरी टीम। आपको चाहिए भाई वॉटसन और फाफ आते थे भाई, मजा आता था देख के। अभी क्या गायकवाड़ सैमसन दोनों आएंगे 500 500, धीरे धीरे खेलेंगे क्योंकि 500 रन का सीजन बनाना है, अगली टीम में सेलेक्ट होना है इंडियन टीम में, तो सेल्फिश रीजन से खेलेंगे। ऐसे भाई प्लेयर थोड़ी मजा आएगा देख के। तो अब ये देखो ना, फिर आप शुभमन गिल और साई सुदर्शन भी तो पिछली बार फाइनल में गए हैं, वो चौथा आए हैं, थर्ड आए हैं, है ना? तो ऐसे प्लेयर चल जाते हैं भाई। वैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप देखो 2023 में फाइनल भी खेल के गए, है ना, हारे चाहे, बट लेकिन साई सुदर्शन और शुभमन गिल से ज्यादा, आप ये देखो ना, सेम कॉम्बिनेशन टाइप्स ही बैठ रहा है यहाँ पे, साई सुदर्शन शुभमन गिल, जो लगता है स्लो प्लेयर है बट वो 140 के स्ट्राइक रेट से खेल जाते हैं तो टीम को ले जाते हैं, वैसा ही कुछ बनाएंगे ऋतुराज और नहीं सैमसन। यार, वो बंदे यंग भी तो है बाबा, वो दोनों यंग भी तो है, ढंग 25 के से। कम है दोनों। हाँ तो ये गायकवाड़ तो खुद अभी 28 29 या 30 के हो गए होंगे, संजू सैमसन तो पता नहीं कितने 31 31 के है खुद ही। दैट डजंट चेंज योर गेम ना, चाहे आप कितने भी वो हो। वैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर से आप बोल रहे हो कि चलेगा नहीं, ये फॉर्मूला चल सकता है और प्रूवन है कि भाई चला है जीटी के लिए, पिछले सीजन भी चला है। जो आप कह रहे थे कि 500 500 रन दोनों बनाएंगे, टीम का पता नहीं क्या हो जाएगा, वो होता है। बट बॉलर भी तो फिर उसके हिसाब से थे ना उधर, बॉलर भी तो देखो ना, चारों टक टक टक, मतलब रबाडा, सिराज। बॉलर से कहाँ से बैटिंग आएगी? मतलब, यार तब मैं वैसे कह रहा हूँ कि मतलब बैटर के साथ साथ अच्छा, बॉलिंग भी चली थी उनकी। हाँ, हाँ अच्छा, हाँ करेक्ट करेक्ट, प्रसिद्ध कृष्णा क्योंकि वाज बॉलर पर्पल बॉलर कैप। उनके पास अच्छे थे सारे, प्रसिद्ध कृष्णा, एक हाँ सिराज था, और उनको मतलब रबाडा था, और भी कोई था, हाँ, ईशांत शर्मा, मतलब राशिद खान। नहीं समझ गया। और जब हाँ जब वो चले, राशिद खान कहाँ से आ गए भाई? नहीं वो राशिद खान था ना उसमें, जब जीतू की बात करें। जब वो फाइनल में पहुंचे थे हम्म। जीटी वाले, तब राशिद खान चलता था। बट टू कॉम्पनसेट फॉर व्हाट इज हैपनिंग ऑन टॉप, नीचे के 4 और 5 के प्लेयर देखो आप, डेवॉल्ट ब्रेविस, शिवम दुबे। बस शिवम दुबे का भी लास्ट सीजन शिवम इतना दुबे को भी कोई। आप हाइप कर रहे हो, हाइप कर रहे हो आप।
शिवम नहीं दुबे। यार, वो इंडियन टीम के लिए भी ठीक ठाक खेल रहा है नहीं, उसको। मैं ये नहीं कह रहा खराब है। हाँ शिवम दुबे एट 5 और सीएसके जब ऊपर के तीन बंदे 10 ओवर के अंदर 70 रन बना के गए, तब ब्रेविस आके थोड़ा 14-15 तक खेलेगा, फिर आके दुबे कितना ही कर लेगा ना यार। भाई, दुबे 150 तक आएगा, बना अगर देगा। 10 ओवर के बाद दुबे आ गया ना तो मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा डिसीजन होगा। बिकॉज स्पिनर आते हैं उस टाइम पे, जब स्पिनर ऑपरेट कर रहे हैं ना स्पिन का, तो हिटर अगर मैं बोलूं, शायद ही शिवम दुबे से बेटर कोई भी है। मैं तो वर्ल्ड बोल रहा हूँ इस टाइम पे। जो शिवम दुबे मारता है ना स्पिन को, वो बहुत ही कम लोग मार पाते हैं। मैं तो बड़े बड़े नाम भी बोलूंगा, ये रसल वसल जितने भी, जो भी, रसल तो चलो पुराना हो गया, बट जैसे जो भी पोलार्ड। प्लेयर थे आज तक, हमेशा वो पोलार्ड। पेस मारते थे। अगर पोलार्ड हाँ मारता मतलब था मैंने स्पिनर दो वो। प्लेयर देखे जो बैकफुट पे तगड़ा मारते हैं। एक तो दुबे के पैर नहीं हिलते भाई, खड़े खड़े मार देता है। एग्जैक्टली और क्लासन एग्जैक्टली। देखा दूसरा, क्लासन भी भाई हाँ ज्यादा आगे नहीं आता, बैकफुट पे देता है छक्के। जब एग्जैक्टली। अक्षर पटेल जैसे बंदों को जो मार सकते हैं ना, मतलब कुछ बात है उनमें। एक चीज तो पहले मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, MS धोनी को नंबर 8 पे डाल रहा हूँ, क्योंकि वो उससे ऊपर आएंगे नहीं। है ना, मतलब एम वो एस धोनी इम्पैक्ट प्लेयर है भाई। आना चाहते भी नहीं, मुझे लगता है। इम्पैक्ट प्लेयर। हाँ, वो भाई इम्पैक्ट अब करता है। अब आपके पास 6-7 का है, छह सीधी बात सात है। का मुद्दा है, और उसमें भी जो प्लेयर जिनके नाम चल रहे हैं। एक बार ना 8 के नीचे भी डाल लो, वो तीनों प्लेयर भी रेडी है आपके पास। नूर हो गया, एक खलील हो गया, ये भी रेडी है। और मुकेश टाक। नहीं, मुकेश स्टाक रहने दो, एलिस भी। एलिस एग्जैक्टली, अब वो वही है, बट अभी उस पे मैं इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि उस पे भी एक कॉन्वर्सेशन है कि वो मतीशा पतिराना का जो ट्रेड मना हुए हैं, कि भाई एक में एक जगह आपको बोल रहा है स्टॉइनिस, अगर कोई टी अगर वो न्यूज़ सच है, स्टॉइनिस CSK से पूछा किसी ने, क्यों मना करेगी? अभी बैठा ही उनके पास यही पोजीशन है, और पिछले साल के। भाई मैं एक चीज प्रपोज करना चाहता हूँ सीएसके के लिए, आप बताना गलत कह रहा हूँ तो। अभी आप बोल रहे हो इनके पास में कुछ अराउंड 42-43 करोड़ है इनके पास, करेक्ट ठीक है। करेक्ट। मैं कहता हूँ आप श्रेयस गोपाल जो है, हम्म जो एक टाइम पे अच्छे स्पिनर है, मतलब ऐसे खराब नहीं है, आईपीएल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम्म श्रेयस गोपाल और नूर को रखो अपना स्पिन कॉम्बो, ठीक है। हम्म। आपके पास में खलील है, एक फॉरेन पेसर लो आप, ठीक है, एक अच्छा सा फॉरेन पेसर लो डिसेंट या फिर 5 करोड़ तक का ले लो। भाई 30-35 करोड़ तुम रखो कैमरन ग्रीन के लिए, अगर तुमको वो मिलता है, आप केकेआर को बीट कर पाते हो। भाई किस कितनी पोजीशन सेक्सी पे टीम है फिर ये। खिलाओगे? किस पोजीशन पे खिलाओगे? वो मैं प्रॉब्लम। वही क्यों कह भाई, रहा नीचे कर हूँ। दो, हटा दो सैमसन को, मत खिलाओ सैमसन को, खिलाओ भाई कैमरन ग्रीन यार को। ये तो बेवकूफ वाली बात हो गई, वो कैसे खेलेगा यार। चलो मान लो ब्रेविस को आप नीचे खिला लो, 5 पे, हाँ 4 पे मतलब वही ग्रीन खिला 4 लो। पे खेल सकता है कैमरन ग्रीन। हाँ, 4 पे खेल या ये सकते हैं कर लो बट। यार, ये कर लो, सुनो सुनो, अब तुम ग्रीन खिला रहे हो, महात्रे को बिठा दो, बेटा तू नहीं बैठ। नहीं नहीं, मात्रे तो कभी नहीं बैठेगा भाई, मतलब वो कोई पॉइंट ही नहीं है ना तुम। अरे एक इतना जस्ट अच्छा। इमेजिन बाबा, जस्ट इमेजिन, ऊपर अरे वो, सैमसन गायकवाड़, वन आप डाउन पे ग्रीन। आप क्या ट्रेड ऑफ क्या है आपका, कि आप श्रेयस गोपाल का जो स्पिनर खिला रहे हो? मैं तो यार रवि बिश्नोई को लाने वाला हूँ। मैं वो बोल रहा हूँ, आप जो पैसा बट इन्वेस्ट फिर कर पैसे रहे नहीं हो। बचेंगे ना। नहीं नहीं, वही तो मैं कह पैसे रहा नहीं हूँ, आप बचेंगे। कैमरन ग्रीन नहीं लेंगे। कैमरन ग्रीन, दो चीजें हैं, एक तो कैमरन ग्रीन लाइनअप में सेट नहीं बैठ रहा, दूसरा आप इतना पैसा उस बंदे पे इन्वेस्ट कर दो जो लाइनअप में ही सेट नहीं बैठ रहा, जिसकी वजह से फिर आप यार आप बोलोगे पांच से रस्सी चुस्सी किसी को लाओगे आप, वो खुद, अब चलो मैं मानता हूँ एज की जो एलिजिबिलिटी कट ऑफ होती है सीएसके की, कि 38-39 का होना चाहिए, वो है रसल। तो आप उसको लाने की बात करोगे फिर, नहीं नहीं, लेकिन फिर मैं रसल एक चला। और चीज बताता हूँ कि वाई कैमरन ग्रीन डजंट फिट इन इज, कि उर्विल पटेल नाम का भी एक प्लेयर है, जो अभी वो अपनी बैठा है, वो वेटिंग इन द विंग्स है। तो मुझे जो लगता है इनका यही होगा कि ब्रेविस और शिवम दुबे के बीच में एक प्लेयर रखेंगे, जो कि उर्विल पटेल रखेंगे, जो मुझे लगता है अगर डाल के देखें। पिछले साल उसने। मेरे को एक बात बताओ, इसमें वो फिट नहीं के बैठ रहा डेविड मिलर। नहीं यार, वो CSK जाती ही नहीं ना ऐसे प्लेयर के लिए, हमने डिस्कस किया था ना ये। क्यों उनको सीएसके क्यों नहीं जाएगी भाई, एज है उसकी। एज एज तो है, बट उसका जैसे शिवम दुबे भी लेफ्टी, वही वाला हिटर, और कोई 3D प्लेयर लेते हैं ये लोग यूजुअली। इन्होंने 3D तो फिर मैक्सी ले लो भाई, मैक्सी अपने फॉर्म के और सीएसके के फॉर्म के हिसाब से परफेक्ट है। मैक्सवेल ले लो भाई आप। एक तो इनका AK आएगा, अंशुल काम्बोज, वो तो यार वो चल रहा है टॉप पे इस टाइम पे। है ना, कि भाई वो वो क्या होता है इंडिया का यार। टेस्ट खेल गया यार, वो कोई छोटी बात थोड़ी है इंडिया के लिए टेस्ट मैच नहीं खेलना। यार, भाई बॉलर इनके वीक लग रहे हैं, इनको 2-3 बॉलर तगड़े लेने पड़ेंगे। मार्केट में पतिराना वापस लाओ। अब ये देखो, पहले आप ये भाई देखो। खलील को, तुम खलील को जहीर खान समझ रहे हो कि ऐसा कुछ है, तो खलील की किसी दिन लंका लगेगी ना, तो वो फिर भारी बैठ जाएगा, खलील ऐसा ही है। अरे बाबा ये बॉलर चाहिए आपको। अब एक बात बता रहा हूँ ना, रवि बिश्नोई आ गया इसमें। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल रवि बिश्नोई, ठीक है। अभी आपका LS को नहीं डाला हुआ मैंने, ऊपर करता हूँ लोगों को मैं। ठीक है, ये देख। रसल आ जाएगा यार। रसल आ जाएगा कहाँ, बट फिर उर्विल, चलो मैं कहता हूँ उर्विल पटेल को हटाते हैं 2 मिनट के लिए।
ठीक है, यहाँ पे आपने शिवम दुबे को ऊपर कर दिया, आपने यहाँ पे आंद्रे अंदर रसल, गेंद बाहर, आंद्रे रसल वही यहाँ। रसल ही होगा, और कोई बनता ही नहीं है। ठीक है, अभी अभी बना रहे हैं बस, कि देखते हैं क्या माहौल बैठेगा। ठीक है, कॉपी। यार मिसिंग जड्डू, यार जड्डू 6 नंबर। ये लो, थला 7 पे खेलेंगे। अब इसमें ना वो ले लो थला तो भाई यार, वो भी तो है। 9 पे एंडी थला, 9 नंबर ओवरटन, पे। ओवरटन। ओवरटन तो वो तो लिया है, चलो उन्होंने बैक किया है वैसे सीएसके ने इस ओवरटन को। ये टीम है, बट इसमें ना बैटिंग देखो कितनी वीक है। आपका 6-7 पे तो धोनी और रसल आ रहे हैं जो कि बनते ही नहीं है। वो सात सही आठ बताऊं, पिछले बार से भी ज्यादा वीक लग रही है। सात आठ या तो नूर और एलिस में से एक खेलेगा, वो भी। भाई बैटर चाहिए बाबा, बैटर लेने हैं आपको। बैटर कौन है मार्केट में वो देखो, मिडिल ऑर्डर का कौन सा प्लेयर है आपको? मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे के बाद एक बैटर चाहिए, चाहिए। अरे बैटर अरे तो यार पता है ये क्या करेंगे, ये जाएंगे भाई जेमी स्मिथ टाइप का कोई प्लेयर लेंगे, या तो फॉरेन, ठीक है, कितना तगड़ा प्लेयर है, जेमी स्मिथ लेंगे, ओपनिंग या करता है एक यार ऊपर वो। कॉर्नर। कोई पॉइंट नहीं है, वो इनको चाहिए लोअर ऑर्डर में आपके बैठ ही 3 प्लेयर रहे हैं, मैक्सवेल, लिविंगस्टन और रसल। इनमें से एक के तो जाएंगे ही जाएंगे, और एक रवि दिखाओ, बिश्नोई एक मिनट दिखाओ, मार्केट में दिखाओ कौन कौन है। मार्केट में है। हाँ, मार्केट में मिलते हैं। मेरे को तो लग रहा है सीएसके ना शाही शाही होप को लेगी भाई, शाही होप ने रिकॉर्ड बना अरे दिया ना भाई, अरे सारे। यार आप ये नहीं सब लेंगे। दिल्ली के लिए छोड़ो भाई, नहीं सीएसके। यार, शाही होप आपके लिए बढ़िया है, एज फैक्टर भी है, सब कुछ है भाई, शाही होप लो आप। एज फैक्टर नहीं देखते, वो देखते हैं कौन सा प्लेयर चल सकता है भाई। भाई वो चलते ही वैसे प्लेयर हैं, बट शाही होप तो चलो एक अलग ही वो डिस्कशन हो गया कि क्यों लेंगे। कीपर भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। ऐसे तो सैदिकुल्ला अटल भी है। वेंक बी अय्यर, वेंकटेश अय्यर। हाँ एग्जैक्टली, मैं मतलब बट वेंकटेश अय्यर अगर आ गया तो यहाँ पे कहाँ आएगा, ये है क्वेश्चन। और 4 पे एलिस। आएगा। यार आप लोग ना यार एक्साइटिंग लोग नहीं हो आप लोग, मतलब क्या टीम बना रहे हो भाई, ओडीआई देख के मेरे को तो थूकने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल मजा नहीं आया। थोड़ा कुछ भाई बढ़िया 4 पे बनाओ बना यार। लो, 4 पे बना लो ना। वेंकटेश अय्यर को 4 पे ले लो, नीचे कर लो एक एक स्टेप, सारे नहीं खत्म हो नहीं, बैंक के गई। अगर तो 4 पे खिलाना है ना, तो आप पहले ही बोल दो कि भाई हम 8 पे करेंगे लास्ट। क्या टीम क्यों बना रहे 4 हो पे भाई ही आप? मिलता है? भाई मजा मुझे नहीं तो आया ना लग रहा है लेकिन। ना, इनकी मेन प्रॉब्लम जो आ रही है बॉलर देखो। अब अगर आपको अंशुल काम्बोज भी खिलाना है, खलील भी खिलाना है, फिर एक स्पिनर तो देखो, रवि बिश्नोई के तो नाम पे मैं कह रहा हूँ ठप्पा लगा दो, क्योंकि स्पिनर है ही नहीं इनके पास। स्पिनर और ये करते हैं, नूर अहमद है बस, और उन्होंने दे दिया अपना जडेजा, तो फिर बचा ही अश्विन भी नहीं कौन? है, अश्विन अश्विन भी भी नहीं है। नहीं है। तो रवि बिश्नोई पे तो मैं कह रहा हूँ ठप्पा लगा दो, रवि बिश्नोई विल प्ले। बट उसके अलावा फिर आप किस बॉलर को, फिर आप नूर और एलिस दोनों को फिट इन नहीं कर पाओगे। या तो फिर वही होगा कि आप फिर मैक्सवेल या और तो पता रसल है ये क्या दोनों करते, लेते। ये करते ये कि ये भाई नूर अहमद को भी जाने देते, और हम्म। जो फिर इनके पास में हाँ, एडिशनल पर्स बचता, उससे फिर ये एक तो बिश्नोई लेते, बिश्नोई के साथ कोई टायर टू का कोई अपना, जैसे श्रेयस गोपाल है इनके पास, ऐसा किसी को खिलाते। पेसर एलिस था ही इनके पास, एक प्रीमियम फास्ट बॉलर लेते और बढ़िया सा फिनिशर लेते। अभी सफिशिएंट है बजट लग कौन, नहीं रहा मेरे है कौन? को। किस चीज में, कौन सी कैटेगरी में पूछ रहे हो? फास्ट बॉलर है कौन? यार फास्ट बॉलर हम आपको लेना है तो जैसे कोएत्जे हो गया, कोएत्जे आप ले सकते हो, ठीक ओए है वो। यार, पथिराना वापस ले लेंगे, वर्स्ट केस। पथिराना सस्ते में वापस ले लो, यार मतलब इनको बॉलर जो चाहिए इन्होंने बाबा। नूर ले, देखो सब प्रॉब्लम कब आती है टीम के पास में, जब एक फॉरेन स्पिनर होता है। तो फॉरेन स्पिनर ना, क्या है, इंडिया में इतने अच्छे अच्छे स्पिनर है, अब दिल्ली ऐसी टीम दो दो इंडियन स्पिनर लेके बैठी है। हम्म। राजस्थान को देखो ये दिक्कत हो रही है, तो उनको अब देखना पड़ेगा। या जीटीवीटी के पास में चलो राशिद वाशिद है, बट वो तो फिर एक्सेप्शनल प्लेयर्स है। हम्म। मुंबई के पास में देख लो इंडियन स्पिनर के लिए जा रहे हैं। तो हम्म। फॉरेन स्पिनर आप ले लेते हो ना, तो आप आधे वैसे ही फंस जाते हो, पेसर समझ में आता है, फॉरेन स्पिनर का कोई मतलब नहीं है। मेरा करेक्ट। पॉइंट ये है। यार एक बात बताओ, वैसे अगर देखा एक जाए बात तो तो। आप पाथिराना रख लेते, आप जाने देते नूर को, ये यार एक करते रहे। बात बताओ, खलील के आपका बैकअप तो चलो, खलील का बैकअप तो आपका वो हो गया गुरजपंदी, गुरजपनीत। जपनीत। हाँ। ठीक है, मुकेश एक एक का वो मुकेश स्टार्क भी हो अरे गया। पेसर इनके पास पूरे हैं भाई, इंडियन पेसर, इनको आकाश मडवाल और ये सब के पीछे जाना ही नहीं। मैं वही देख रहा हूँ कि इनके यहाँ डेथ बॉलिंग भी कौन है अभी बॉलर? एलिस को छोड़ के उसके साथ कौन है? डेथ बॉलर भी तो चाहिए ना भाई। यार ऐसे सोचने लग गए फिर ऐसे तो टीमें ही नहीं बनेंगी। यार क्यों, एक तो वैसे बॉलर बाबा लोगे ना आपने डेथ बॉलिंग में। बाबा ने एक बात बोली कि इनके पास में इंडियन पेसर सारे हैं भाई, अगर आप नूर अहमद को और साथ भाई में साहब अपने क्या नूर नाम है, अहमद पर्पल सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था लास्ट ईयर का, नूर क्या अहमद बात कह करो, रहा हूँ, पूरे अरे साल में सॉरी, गया। अरे सॉरी, नूर अहमद कह रहा हूँ मैं, वो खलील कह रहा था, गलती से नूर निकल गया, आपकी शक्ल देखी ना मैंने। मैं ये कह रहा हूँ, एक 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 को, हम्म। और आप साथ साथ में खलील को, अगर आप इंडियन पेस फैक्ट्री कह रहे हो तो समझ नहीं आया मैं भाई, वही, मतलब मेरा मजा भी ही नहीं वही आया। पॉइंट है।
मतलब कौन है आप फिर, कह रहे हो मतलब इंडियन। और अरे और मतलब किस कोई टीम में है, और किस टीम कोई में है बढ़िया, इसमें? जैसे आप जीटी प्रॉब्लम देख लो यार, सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, जीटी समझ ही में है आता है। बस, जीटी ही है जिसकी इंडियन तो पेसर रहता मुंबई है। अभी हमने, यार मुंबई के सब पास में है, देख लो, अब हमने रिव्यू मुंबई किया का कि देख लो, राजस्थान, शार्दुल है, बुमराह है। नहीं नहीं, शार्दुल बुमराह बुमराह है वाली मुंबई का। टीम को तो आप, लेकिन आपके पास अगर इंडियन पेसर नहीं है तो स्टार्टिंग में आपके पास हर टीम के पास एक फॉरेनर पेसर है, बोल्ट हो गया, हाँ अब बुमराह हो गया, इधर दिल्ली में स्टार्क हो गया आपके पास। अरे आपका जब खलील और अंशुल काम्बोज की न्यू बॉल की स्किल है अगर, तो आप उसको क्यों डेथ में कराना चाहोगे? एलिस है आपके पास। और यार एक बात बताओ, सीएसके के पास हमेशा से कौन सा डेथ बॉलर रहा है ब्रावो के अलावा? एक ब्रावो ही तो होता था, उसके आगे पीछे डलवाते थे, तो चहल भाई पे डलवा एक टाइम लिया। पे इनका ये डग बॉलिंजर होता था, वो आता था लास्ट में एक दो ओवर वो करा लेता मैं था। एक वही मैं कह या रहा हूँ, एक यही होगा कि एलिस के वो जैसे धोनी रखते थे पतिराना के ओवर, एलिस के ओवर वो रखेंगे 13 से लेकर 20 तक, बीच बीच में ये डालते रहेंगे। और मैं तो कह रहा हूँ नूर अहमद जैसे स्पिनर, कुछ कुछ स्पिनर ही होते हैं जो डेथ में डाल सकते हैं। एंड रवि बिश्नोई ने भी डाली हुई है बाय द वे एलएसजी के लिए डेथ में। यार पॉइंट है ये तो कि मेक आइडियल शिफ्ट हो टीम गया ना बनाने जाओगे तो किसी की भी नहीं बनेगी भाई। आइडियल। लेकिन अगर इनको एक, मेरे को एक लगता है कि इनको बैटर चाहिए, बीच में घुसाना चाहिए, कोई भी घुसाओ, क्योंकि आप 7 नंबर पे एमएस धोनी को नहीं खिला सकते सर। नहीं आठ, 8 पे पाजी, ही आपने आएगा ना वो। गलत बात गलत जगह उठा दी। पहले आप बॉलर की बात खत्म करो। आपको नहीं लगता कि आईपीएल की 11 10 जो भी टीम्स है उसके अंदर सबसे वीकेस्ट बॉलिंग लाइनअप इस टाइम पे, पेस बॉलिंग लाइनअप, वो सीएसके का है। ये तो नहीं, मेरे को लग रहा है कि वर्ल्ड का इस टाइम का सबसे टॉप का डेथ बॉलर है नितिन एलिस, वर्ल्ड का, अरे नॉट इवन अरे इंडियन पूछ रहा हूँ यार, इंडियन बॉलर्स इंडियन। देखो ना। खेलेंगे तो सब ना, खेलेंगे तो सब। नहीं ऐसा भी नहीं है यार, इतनी भी घटिया नहीं है, क्योंकि नूर अहमद आपके स्पिनर टॉप क्लास है यार, है। मतलब टॉप नॉच है भाई, और राशिद रवि से ऊपर बिश्नोई है आप अभी। ले आए ना, रवि बिश्नोई चेन्नई की पिचों में तो मचा देगा उसको, जो एलएसजी की पिचों में नहीं मिल रहा, थोड़ा बाउंस तेज वाला यार अब स्पिनर ये है ना। देखो, रवि क्या नाम है, रवि बिश्नोई और नूर अहमद, मतलब दोनों एग्जैक्टली, अच्छे हैं 8 ओवर। हाँ वही है। बट अग्रीइंग विद योर पॉइंट कि अब इनकी बैटिंग 6 पे ही रसल आ गया, तो फिर तो बात ही खत्म है फिर। इनको एक उर्विल पटेल या फिर कोई ऐसा बाहर का, या तो फिर आप बोलो कि भाई मैं नूर और नेथन एलिस को साथ नहीं खिला सकता, मैं ऊपर मैक्सवेल और रसल दोनों को घुसेड़ देता हूँ, वो भी तो एक वाइबल ऑप्शन है, मैक्सवेल मुझे पता है क्या लग रहा प्लस रसल। हाँ। है, इनका ये होने वाला है। हम्म। ये लोग ना, चलो आप बोल रहे हो रसल ले आए, मैं मान लेता हूँ रसल आ गया है, 2 मैच खेल लिए, अब क्या होगा? शुरू के अंदर गायकवाड़, महात्रे और सैमसन, ये तीनों ही ना 8 से 10 ओवर खा जाएंगे। ये हाँ। बनाएंगे 60 65 70 रन एट मैक्स, ठीक है, जो इनको बनाने थे वो पावर प्ले में, उतने इनके शुरू के 9 से 10 ओवर में बनेंगे। फिर हम्म। ये एक्सपेक्ट करेंगे नीचे वाले बंदों को आके मारना, रसल में वो बात रही नहीं पहले वाली, दुबे थोड़ा बहुत खेल करेक्ट। लेगा, ब्रेविस खेल लेगा। और इनका वही वाला जो पुराना वाला जो इनका वो था ना प्रॉब्लम, वो दोबारा से आएगा। फिर ये शफल करेंगे, इधर उधर करेंगे, धोनी को भेजेंगे, कुछ करेंगे। आई थिंक इनका यही इशू होने वाला है। दे नीड समवन वेरी वेरी गुड इन द टॉप 3 और टॉप 4, समवन लाइक कैमरन ग्रीन, और आई डोंट नो, कोई बहुत तगड़ा प्लेयर चाहिए इनको ऊपर। मैं तो मैं कह कहता रहा हूँ हूँ हटाओ सब। अगर आपको लो इसमें ये टीम बनती है, इस टीम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो मैंने अभी रिवाइज करी है टीम, ये उर्विल पटेल को डाला है और खलील को बाहर किया है, बट इसमें प्रॉब्लम ये हो गई अब कि आपका जो सिक्स्थ बॉलर है वो शेयर्ड है बिटवीन रसल एंड दुबे, तो वो तो बिल्कुल भी सेट नहीं बैठ रहा है ना। सर आप मार्केट दिखाओ, कोई बॉलर दिखाओ, मार्केट दिखाओ। आओ मार्केट में मिलते हैं, आओ ये देखो, यार ये है इन्होंने मार्केट। एक एक को सही रिटेन किया है, कुछ लोग यार लाइफ आप में एक एक बड़ा रिटेन नहीं बॉलर कर क्यों पाए। ढूंढ रहे हो पाजी, आप बॉलर क्यों ढूंढ रहे हो? मैं बॉलर नहीं, मैं बीच बैटर देख रहा हूँ यार, 5 6 का कोई कौन सा बैटर दिख रहा है मेरे यार को, यार मैं तो कह बैटिंग रहा स्वस्तिक हूँ, नहीं। शिकारा ले लो, स्वस्तिक शिकारा। आप गलत देख रहे हो। आप एक बात बताओ, 6 पे अगर इन्होंने उर्विल पटेल खिला भी लिया जो इन्होंने बैक किया है, तो फिर बॉलिंग तो खत्म हो गई ना। बॉलिंग में आपका, आप बैटर क्यों घुसा रहे हो? तो ऑलराउंडर देख लेते हाँ हैं। ऑलराउंडर आप फिर, या तो फिर आप वही वाली बात है, मैक्सवेल लिविंगस्टन, यही नाम आते हैं हमेशा सामने। बाबा आप जहाँ पे 6 नंबर पे उर्विल पटेल घुमा रहे हो ना, वहां पे वही बात हो गई कि जिस बंदे की खुद की फेवरेट टीम होती है ना, ओवर एनालाइज करता है वो, और हम्म। ना ज्यादा दिमाग लगाता है। आप ओवर एनालाइज कर रहे हो, उर्विल पटेल को 6 पे खिलाओगे, तो भाई इससे अच्छा तो जड्डू ही ठीक था। तो जड्डू आप नीचे बॉलिंग भी गिरा कर दो, लेता था। ब्रेविस, ब्रेविस नीचे खेल रहा था लास्ट सीजन यार, 5 6 पे खेल रहा था, 5 6 पे खिला दो, उर्विल को 4 पे खिला लो, क्या दिक्कत है? बट ब्रेविस ब्रेविस का वही स्टब्स वाला इशू होगा फिर, कि प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहा। वो 5 6 पे स्टब्स, सही और है, वो सही खेल है। लेंगे, ब्रेविस और वो खेल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, कंफर्ट ये भी तीनों मिलेगा रोटेट इनको हो सकते हैं। फिनिशिंग का, इनको फिनिशिंग का वो खेल कंफर्ट तो भी। एके भी सकता है, एके भी सकता है भाई। एक तो खेलेगा ही, एक तो पाजी को खिलाएंगे ही उसको, बट पॉइंट ये है ना, आप इस टीम में अगर आप बैटर डालोगे तो फिर बॉलिंग कम हो जाएगी, बॉलर डालोगे तो धोनी और रसल ऊपर आ जाएंगे, ये इनकी प्रॉब्लम चल रही है। भाई साहब इस ये इस, प्रॉब्लम सॉल्व इस कौन टीम में करता था इनकी? इस टीम में सबसे बड़ा वीक लिंक पता है कौन लग रहा है अभी? हम्म।
उस प्लेयर को हटा दोगे सब सही हो जाएगा। हटा सकते हो क्या बाबा, अच्छा, आप बताओ। थाला धोनी। थाला धोनी यार, मतलब कि लाइक बैटर आपको देखो, चाहिए ना ना फिनिश। बैटिंग कर रहे ना बॉलिंग कर रहे नहीं नहीं, और आप कीपिंग भी उनको सैमसन इम्पैक्ट कर प्लेयर रहे की हैं। तरह देखो। अगर अगर आप देखो कि वो इम्पैक्ट प्लेयर की तरह एज एन इंडियन फिनिशर आ रहे हैं तो ठीक है, उस वे में बोल रहा हूँ मैं। मतलब देखिए, मतलब लॉजिकल कॉल लेना है तब भी मैं बोल रहा हूँ कि धोनी अगर 7-8 पे आते हैं एज एन इम्पैक्ट प्लेयर तो ठीक है यार। मतलब जो जो भाई वो दिखा धोनी के। की जो लेगेसी है ना, धोनी की जो लेगेसी है उसके हम्म। हिसाब से इम्पैक्ट प्लेयर तो मतलब कि आप रोहित शर्मा जितने थोड़ी छोटे प्लेयर हो, नहीं यार, आप तो ये बड़े तो प्लेयर हो काफी ना। स्ट्रांग है भाई, ये तो ये और मेक सेंस भी बना रही है ये, अगर आप क्रिकेटिंग टर्म्स में देखो। क्योंकि यार सीएसके चाहे कितनी भी लेगेसी टीम हो इन टर्म्स ऑफ ये कि भाई ब्रांड वैल्यू करती है, फेस वैल्यू करती है, बट डिसीजन क्रिकेट फील्ड में भी अच्छी बनाती है, तभी 5 ट्रॉफी हैं। समझ रहे हो ना? तो वो क्रिकेटिंग भी सोचते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि भाई 21 करोड़ दे दो एक प्लेयर को, हमारा ब्रांड वैल्यू रहेगा। वैसी टीम नहीं है सीएसके। यार इनका बट ये देखा है जाए तो धोनी को पांच यार ये बॉलर तो खिलाएंगे। है ही है। बाबा 5 बॉलर तो इनके अभी भी बन रहे हैं, वो छठा बॉलर ही तो है। बट इसमें ये 7 बॉलर नहीं, है। ये वो वाली लाइनअप है जिसमें धोनी और रसल 6 और 7 पे हैं। मैं मान लिया आपको, मान लिया, इसमें कोई बुरी भी नहीं है वैसे, अगर ये भी नहीं है, देखा जाए तो। यही बेस्ट टीम बन रही है इनकी। बॉलिंग देखो ये ना आप एक बुरी भी बार। नहीं है। बॉलिंग देखो, आपके पास शुरू में आप पूछ रहे थे ना अंशुल काम्बोज और खलील अहमद है। फिर आप एलिस को कराओगे 13 से 20 के ओ ऊपर। बीस्ट, बीस्ट बॉलर भाई बाबा यार। खलील और आप अंशुल काम थोड़े ना। यार आप जीटी के अलावा मुझे ऐसी कोई टीम बता दो जिसमें ऐसे इंडियन पेसर हैं जो आप मैं चाह रहे दिल्ली, इंडियन हो। नहीं, मैं दिल्ली इंडियन में नहीं है कह भाई। रहा सर। मैं हाँ। ये कह रहा हूँ, मेरे को ना पहले 6 ओवर में, क्या आपको लगता है अंशुल काम्बोज और खलील अहमद 6 ओवर में आपको 3 विकेट देंगे? यस। भाई हर इनकी मैच वो हो में। जाएगी, हर लेनी मैच देनी हो हर जाएगी मैच में ये। तो कौन ही देता है। मैं एग्जाम्पल कह रहा हूँ, आप मतलब आप, एक होता खलील है ने ना, जैसे लास्ट ईयर आपके पास दिया है, मुंबई है। खलील ने दिए हैं लास्ट ईयर, अच्छा किया था खलील ने। अरे एवरेज भाई था। लेनी देनी हो जाएगी, बहुत पिटेंगे ये। और मैं बता रहा हूँ, आप बोलोगे कि खुदा क्या हो गया ये, खलील को भाई चेंज करो। अरे बहुत पिटेंगे भाई, आपको प्रीमियम पेसर चाहिए कोई फॉरेन। अब आपने एलिस लिया है, वो आपने लिया है ठीक है डेथ के हिसाब से। आपको कोई तगड़ा फॉरेन पेसर चाहिए, और आप एके और आप खलील में से किसी एक को खिलाओगे या इम्पैक्ट खिलाओगे आप फिर बेस्ड आप ऑन आपकी आप फर्स्ट आप बैटिंग फिर या सेकंड। फॉरेन किसको बिठाओगे फिर? मतलब आप फिर नूर और एलिस और एक और फॉरेन पेसर खिलाओगे? नहीं बन रही ना बात। अरे आप नूर खिलाओ, आप नूर को आप मत लोग, खिलाओ या मैं तो। बताता हूँ, आप लोग क्या सोच रहे हो कि देर इज अ प्रीमियम फास्ट बॉलर जिसको बॉलिंग ओपन करनी चाहिए, करेक्ट? मतलब एक एक ऐसा प्लेयर, बट हर टीम वो थोड़ी स्ट्रेटेजी के साथ जाएगी। अब एलिस से बेटर कोई डेथ बॉलर है किसी के पास? नहीं है। तो है सीएसके है ना उल्टा भाई, देख रही क्यों है, बहुत है। बुमराह है उधर, बुमराह। स्टार्क है, बढ़िया बढ़िया है। लगा लेंगे। अरे फॉरेन बॉलर बोल रहा हूँ ना, तभी तो बुमराह। अच्छा फॉरेन। हम्म। बताओ, सोचो। नहीं नहीं रबाडा हो गया। जैसे टीम रबाडा को, अब रबाडा ऊपर डालता है, एलिस नीचे डालता है, पतिराड़ा। वो डिफरेंस है, वो उन्होंने स्विच कर दिया। वैसे बोल पतिराड़ा रहा मेरे को तो अभी भी भाई। लगता है यार सीएसके ने ना फकअप कर दिया थोड़ा। हूँ। इनको पथिराना को रख के नूर को निकालना चाहिए था, स्पिनर इंडियन ले लेते यार कोई। नूर कैसे निकल वो सकता नहीं है ये निकाल बाबा, सकते एक तो ना, समझाओ जडेजा यार। चला गया यार, जडेजा चला गया भाई। नहीं यार, स्पिनर एक आप अच्छा चलो डाल। नूर क्या, नूर पिछले सीजन में 15-18 जितनी विकेटें ले गया हो, लेकिन आए भी तो आप लास्ट या सेकंड लास्ट चलो हो मैं ना। एक और बड़ी स्टेटमेंट देता हूँ कि नूर अहमद से बेटर स्पिनर फॉरेन का कौन है इस लीग में? राशिद खान तो चलो राशिद खान है, वो तो आप बेटर बोलोगे इन टर्म्स ऑफ देयर हिस्ट्री। बट नूर से बेटर स्पिनर कौन है आईपीएल में फॉरेन? नहीं आता फॉरन नहीं। तो छोड़ो यार, फॉरन तो कोई नहीं है। कोई भी नहीं। मैं पॉइंट वही है कि नूर, और इंडियन भी बोल दो, चलो इंडियन बताओ। इंडियन कुलदीप, कुलदीप वरुण कुलदीप है, चक्रवर्ती। ठीक है, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप जो इंडिया के लिए वो कर रहे हैं, और बताओ नूर से बेटर कौन है? कोई भी और नहीं कोई है। नहीं। कोई भी नहीं है भाई। नूर इज वर्ल्ड का टॉप 3 T20 स्पिनर। मैं वही, मेरे को भी, मेरे को ठीक लग रहा है, नूर खिलाना बनता है और सही भी है। ठीक है। और मेरे एलिस को इज ये, द टॉप डेथ बॉलर इन द वर्ल्ड। दो चीजें आपकी अच्छी आ गई। ऐसा भी मतलब, चलो ठीक है, लेट्स अज्यूम कि वो अरे है यार, लेट्स भी। अज्यूम। लेट्स आप अज्यूम। तो टॉप टू भी क्यों, आप तो टॉप वन ही कह दो, तीनों में नहीं, टॉप वन आप कह दो। या तो आप बताओ कौन है, तो फिर बात बने। कोई है ही नहीं नहीं। मेरे हिसाब से, आप चलो आप इमोशनली वैसे सोच रहे हो, नूर नहीं है, इमोशनली नूर नहीं, मैं तो कह रहा हूँ भूल जाओ इमोशंस 2 मिनट के लिए, आप दोनों बात करो आपस में, मैं हट इस जाता टीम हूँ। में, मुझे एक चीज आप बताओ, बताओ। इस टीम, हाँ इस टीम में, इस टीम के कॉम्बिनेशन को देखते हुए, हम्म। जहाँ पे आप ऑलरेडी एलिस लेके बैठे हो, जो आप कह रहे हो कि बहुत अच्छा डेथ का बॉलर है, हाँ। आपके पास में एक बॉलिंग ऑप्शन हो गया, हम्म। आपके पास में मिडिल ऑर्डर में बैटिंग ही नहीं है, आपको कोई फॉरेन बंदा एक बढ़िया लेना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन कोई है नहीं, वेंकी टाइप के बंदे हैं, हम्म। वो आप ले लेना, आपका मन हो तो। हम्म। तो आपको जहाँ पे एक फॉरेनर ऊपर उठाना है, आपको एलिस को खिलाना ही है, आपको करेक्ट। ब्रेविस को खिलाना ही है, आपको फॉरेनर को खिलाना ही है। तो कहीं ना कहीं पे आप नूर की जगह पे, जस्ट हम्म। फॉर टीम कॉम्बिनेशन से, आप कोई बढ़िया सा फॉरेन पेसर लेके उसको खिला देते,
खलील के साथ या अंशुल स्पिन कंबोज के कौन साथ बॉलिंग करेगा करा फिर? देते। स्पिन कौन करेगा? क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ, इंडियन स्पिनर लेते फिर आप कोई, आप अभी ले अगर लिया, मैं छोड़ते कह रहा हूँ नूर चलो को। रवि बिश्नोई भी ले लिया, अज्यूम्ड कि नूर बढ़िया अहमद है, के फिर तो साथ क्या कर। दिक्कत है? फिर क्या दिक्कत है? सोचो, आपके पास में बिश्नोई है, आपके पास में एलिस है, आपके पास में एक फॉरेन पेसर है। एक स्पिनर खिलाओगे आप चेन्नई जैसी पिच पे? एक स्पिनर, अब वही है यार, श्रेयस गोपाल है आपके ये पास, हाँ उसको मैं खिलाओ फिर। नहीं नहीं क्यों मतलब नहीं खिला यार सकते? ये डिस्कशन की बात ही नहीं आई है, अभिषेक पीछे पड़ा हुआ नूर अहमद के। भाई नूर अहमद यही बात है वो टॉप क्लास स्पिनर है यार। मेरा बेस्ट। पॉइंट ये है, आप चलो नूर को खिला लो, मैं मना नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ टॉप क्लास छोड़ो, सबसे आज तक का सबसे बेस्ट बॉलर हो गया मान लिया मैंने। मैं कह रहा हूँ फिर आप पेस के अंदर क्या करोगे? आप अंशुल कंबोज और खलील को जो खिला रहे हो वो बढ़िया है आपके हिसाब से? नहीं सही लग रहा है आपको? यार तो मेरे आपको हिसाब से पेसर तो ना, चाहिए नहीं। मेरे हिसाब से जब भी टीम बनती है T20 की, 5 बॉलर होते हैं, पांचों अच्छे नहीं हो सकते। ये रियलिटी ऑफ लाइफ है भाई। पांचों अच्छे हो ही नहीं सकते। अगर आपको मिल रहा है लग्जरी ऑफ द बेस्ट डेथ बॉलर, आपको मिल रहा है लग्जरी ऑफ अ वेरी गुड स्पिनर, टॉप स्पिनर, तो आप बाकी सब तो ऊपर नीचे करोगे ना। माय पॉइंट इज अंशुल काम्बोज एंड खलील अहमद कैनॉट बी द बेस्ट, बट यू कैनॉट प्ले बेस्ट प्लेयर्स इन ऑल टीम्स। बट सर अगर आप डिफेंड कर रहे हो ना, वहां पर आपकी गेम फंसेगी। यहाँ पर आप अभी अगर आप एग्जाम्पल इफ यू आर की चेजिंग, मतलब आप चेस कर रहे हो तब ठीक है यार, तब आपके ऊपर से पिट गए 6 ओवर में 60 रन दे दिए, फिर आपके स्पिनर आए, पेसर आए। अब वही है कैच, वही है कि इनके जो स्पिनर है ना, वो स्पिनर ऐसे हैं जो दम रखते हैं डेथ में बॉलिंग डालने की भी, वैसे बता मैं रहा हूँ। समझ, आप बात समझो, अब मैं उल्टा लेके चल रहा हूँ आपको। हाँ अब मैं आपको कह रहा हूँ सेकंड बैटिंग है, मतलब सेकंड बॉलिंग है, हाँ आप हाँ, डिफेंड डिफेंड कर रहे हो। करना है, करेक्ट हाँ। डिफेंड में आपको दिक्कत आएगी क्योंकि आपको 6 ओवर में 60 देती है ना, वहां पे आपकी गेम फंसेगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बट मुझे वो तो अभी भी प्रॉब्लम जो है। इसकी आप डेथ की इमीडिएट। बात कर रहे हो, हाँ आप कह रहे हो डेथ वाली बात जो आप कह रहे हो, आपके सारे मैच चेन्नई में तो नहीं होंगे ना? कहीं ये पूरन और ऋषभ पंत के सामने नूर वगैरह कोई भी आ गया भाई, वो देंगे इनके, लप्पे लप्पे देंगे। हम्म। समझ रहे हो? तो वो भी तो पॉइंट है ना कहीं पे आपको ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ आप चेन्नई के हिसाब से पूरी टीम नहीं बना सकते, यू हैव टू इंक्लूड सम प्रीमियम पेसर्स, सम क्वालिटी और फास्ट पिछले साल बॉलर्स। तो चेन्नई में सारे मैच हार रहे थे। पिछले साल तो वही सोचो बाहर ना, गिर पिछले गए। साल तो नूर भी था, नूर हाँ, भी था आपके पास में, थी वो था, एक दो स्पिनर और थे, कौन, जड्डू था इनके पास। लड्डू और अश्विन था, अब तभी तो मैं कह रहा हूँ अच्छा जडेजा चला गया। मैं तो कह रहा हूँ भाई ऑन रिकॉर्ड। इतने बट गलत बोलते हैं यार, ये अपने फेवरेट, मतलब यार फेवरेट नहीं जिसने यार, अगर आपको। प्रैक्टिकल बात है। जैसे अब सैमसन है, सैमसन सीएसके आ गया, इसका मतलब ये थोड़ी है सैमसन बेस्ट प्लेयर हो गया है वर्ल्ड का। नहीं है भाई सैमसन बेस्ट प्लेयर। मैं तो कह रहा हूँ इंडियन टीम से भी ड्रॉप होना चाहिए। बट चलो अब आया है तो सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, वैसा वाला सिनारियो। सैमसंग के लिए पिच होनी चाहिए ऑन द राइस टक छक्का, मतलब वो उसकी गेम ही ऐसी है, मतलब वो पुल शुल वाला प्लेयर है। हाँ। ऑन द राइस वाला टक करके छक्का, उसके लिए राजस्थान की पिच भी अच्छी थी, पुणे जैसी पिच भी उसके लिए अच्छी है। तो करा दो फिर, एक डिस्प्यूट करा दो ताकि चेन्नई खेल ले पुणे में जाके। वो ही हो सकता है, बट हाँ देखो। रेटिंग दे दो, रेटिंग बाबा, रेटिंग दे दो एक बार, रेटिंग आपने नहीं, जो मैं तो 11 बनाई। मैं तो बैकअप्स देख रहा हूँ। मैं तो ये देख रहा हूँ अभी टीम नहीं बनी है इनकी अच्छी, मतलब अगर आप। भाई आप ये देख लो, रवि बिश्नोई 20 करोड़ जाएंगे, हम्म, आंद्रे रसल जाएंगे कम से कम 13 से 14 करोड़ रुपए। हाँ तो हो गया। 15 करोड़ ले लो, आपके बचे 6 से 7 करोड़ रुपए, अब बस आप कर क्या दो बैकअप पे लोगे? बैकअप। अब अगर मैक्सवेल पिछले साल 4.2 करोड़ गया है, इस बार वो 2 करोड़ से ऊपर नहीं जा रहा। मेरे को तो लग रहा है भाई मैक्सवेल और रसल दोनों आ रहे हैं सीएसके में, मुझे जो अब लग मुझे लग रहा है ना सीएसके में बिश्नोई आ रहा ना मैक्सवेल आ रहा। सीएसके इतने गंदे क्रंच में फंसी है क्योंकि एक साइड में बैठी है केकेआर जैसी टीम, रहा जिसको है। बहुत हैवी पर्स है। एक साइड में दिल्ली जैसे गांधी जी है, जिनके पास बट में 22-23 केकेआर को करोड़ का पर्स बिश्नोई है। नहीं चाहिए ना, केकेआर को बिश्नोई चाहिए ही नहीं, वहां वरुण अरे नहीं नहीं, चक्रवर्ती आई है। एम आई एम जस्ट सेइंग, देखो ये जो ऑक्शन के डायनामिक्स है वो ऐसे होंगे कि हम्म, इसमें लेना नहीं होगा जरूरी कि हमें प्लेयर चाहिए इसलिए हम बिड कर रहे हैं, वो बस प्राइस ऊपर कराने के लिए करेंगे। कोई एक दो प्लेयर आलतू फालतू सीएसके को खरीदवा दिया, मान लो बिश्नोई आया एग्जाम्पल, दिल्ली करने लगती है बिड। मैं नहीं कह रहा दिल्ली को चाहिए, दिल्ली के पास तो बेस्ट दो स्पिनर्स बेस्ट है दिल्ली के पास, आफ्टर मे बी आप कह लो केकेआर के बराबर ही कह लो, आफ्टर केकेआर चक्रवर्ती करेक्ट। नारायण। हाँ, तो भाई करने लग जाएंगे बिड क्योंकि इन्फ्लेट करना है, ऐसी बहुत भाई चीजें हो आप सकती ये है भाई। देखो, आप ये देखो सिर्फ कि जैसे हम टीम बना रहे हैं सीएसके की एग्जांपल, तो ओनर्स भी बना रहे होंगे टीम, दूसरे टीम के ओनर्स की, कि भाई इनको एग्जैक्टली। कौन से प्लेयर चाहिए। जैसे मार्केट में कौन है, बिश्नोई है भाई, बिश्नोई को कम से कम इनको 20 करोड़ रुपए देकर हम लोग जो छोटे मोटे जो बढ़िया बाय है ना वो ले लेंगे, करेक्ट। क्योंकि इनका प्राइस एक टाइम पे एक मार्की एक आएगा हम्म। जिसमें बिश्नोई पॉसिबली नहीं, आई डोंट नो हो कि ना हो, बट जैसे ये रसल हो गए या कैमरॉन ग्रीन हो गए, ये आएंगे आएंगे, और मतलब जैसे ही वो मार्केट सेट खत्म होगा ना, तो सबका जो प्राइस होगा वो हम्म। देखना 25-20-25 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट इतना ही होगा सबका हम्म। एक टाइम और पे आकर। केकेआर के लिए चलो एक चीज आपके फेवर में जो है, केकेआर आएगा एक कीपर देखते हुए,
केकेआर हाँ कीपर नहीं है, तो केकेआर थोड़ा कीपर पे बिड करेगा। हाँ। केकेआर को एक बढ़िया सा रसल का रिप्लेसमेंट, इधर रसल खुद या फिर रसल का कोई रिप्लेसमेंट चाहिए, थोड़ा पैसा वहां नहीं भी डालेंगे, चाहिए, ग्रीन पे डालेंगे। जरूरत भी नहीं है, रमनदीप रिंकू है। हाँ, बट बाकी जो टीम्स है ना, दिल्ली विल्ली हो गई, या दो तीन टीम्स और है जिनके पास में 20-25 करोड़ का पर्स है ना, ऐसा मे बी, आई डोंट नो, एक टीम एलएसजी के पास शायद है, इन्होंने रिलीज किया ना इतना बिश्नोई ही है, वगैरह इतना को। ही है। हम्म हाँ, तो हम्म। भाई वो टीम्स आपके बहुत उंगली करेगी, मतलब दे विल मेक योर लाइफ हेल्प। तो आप अगर एक प्लेयर लेने के हिसाब से आते हो, केकेआर का स्पॉट ऑन है, उनको ग्रीन चाहिए, 40 करोड़ ग्रीन के दिए, कीपर एक छोटा मोटा लिया और वो कर लेंगे सेट, करेक्ट। बाकी बेस फिक्स है उनका। हाँ। बट सीएसके को तीन चार अच्छे अच्छे प्लेयर लेने हैं, कौन सी ऐसा नहीं है लिस्ट कि पे? बेकार। टीम तो बनी हुई है, आप बताओ, दो ही तो चाहिए, एक स्पिनर चाहिए एक यार भाई लेकिन मतलब। एसआरएच को भी चाहिए स्पिनर। हाँ, तो आ जाए। कितना है एसआरएच का? बताता हूँ मैं आपको। पर्स कितना, पर्स भी तो मैटर करता है ना, 25 करोड़ है मतलब अगर वो एसआरएच। 15 करोड़ में सीधा जाए तो वो ले भी सकते हैं, हाँ मतलब हाँ, एक ये हाँ 25, हाँ, एग्जांपल बोल 25 रहा हूँ सर। करेक्ट है। कम नहीं है, 25 25 और कम नहीं है भाई, ले सकते हैं। 43 मतलब के पॉइंट सामने तो पॉइंट अठारह ये करोड़ है कि आपके पास, तो आप मार्केट में सीधा दो तीन, अगर आपने रसल ले लिया ना सर 15 करोड़ में, हम्म। तो आपका जो आ जाएगा बराबर आ जाएगा हैदराबाद तब के। भी हैदराबाद से 3 करोड़ ज्यादा है। अब मैं समझ आप बात नहीं समझो। समझे सर, आप बात नहीं कि ये है कि बट आपके पास ज्यादा डेस्परेशन होगी बिश्नोई लेने की एज कंपेयर टू हैदराबाद। आए, उनके पास भी स्पिनर नहीं है, आप तो बोल रहे हो, तो वो भी बट डेस्परेट है। इनको बट एज चेन्नई की पिच में तो उनको, भाई एक अरे तो स्पिनर, देखो दो ना, स्पिनर उनको चाहिए लेना है, चाहिए। उनको लेना है सिर्फ एक प्लेयर, मे बी एक इंडियन पेसर लेना है उनको, पता नहीं इंडियन पेसर कौन कौन है उनके। शमी गया था, शमी गया था। शमी हाँ, गया वो था तो हर्षल है, उसकी जगह हर्षल उनका टॉप पेसर है। हर्षल टॉप पेसर है, तो उनको एक पेसर लेने हैं, ठीक है, उनादकट है उनके पास, ईशान मलिंगा है, तो वो इनको खिलाए, पैट कमिंस है, तो उनको एक इंडियन पेसर लेना है छोटा मोटा, और उनको लेना है एक स्पिनर। दो हम्म। रिक्वायरमेंट है सीएसके की, रिक्वायरमेंट देखो, उनको स्पिनर भी चाहिए इंडियन, और बस एक फिनिशर चाहिए, दो ही है उनकी भी। और उनको एक इंडियन पेसर भी चाहिए, नहीं, क्यों और उनको, चाहिए? इंडियन पेसर तो चाहिए ही नहीं। सॉरी इंडियन कह रहा हूँ, उनको एक फॉरेन पेसर फॉरनर, भी चाहिए, क्योंकि हाँ, फॉरन फॉरेन। पेसर। फॉरेन अब पेसर मैं कोई तो इसमें चाहिए। ये पॉइंट में लाने की कोशिश कर रहा था, जेमी ओवर्टन। चाहे वो कैसा भी फुद्दू प्लेयर है आप लोगों की बट नजर। वो रसल का बैकअप होगा ना आपका, अगर नहीं आप नहीं, देखा जाए ना वो वो। होगा, वो रसल, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है जेमी ओवर्टन। बट भाई फिर ये यार बताओ ना, आप कह रहे हो ओवर्टन खिलाओगे, हाँ आप ब्रेविस खिलाओगे, आप नूर खिलाओगे, हाँ, एलिस वही है। खिलाओगे, वो फिर फिर रसल, खिलाओगे, फिर तो आपको रसल लेके मतलब क्या है, फिर क्या करोगे रसल। वो फिर वो हाँ, फिर जेमी ओवर्टन, क्योंकि वो 8 पे ऐसा प्लेयर बनता है जो, मतलब जो बैटिंग भी करता है, मारता भी है वो। बट ठीक है चलो, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, जो मुझे लगता है इस बार जो मैं वो कर रहा हूँ कि ग्लेन मैक्सवेल भी इधर ही आएंगे। हो सकता है ये मिलर के लिए भी एंड तक जाए। मिलर भी एक ऐसा प्लेयर है जिसके लिए एंड तक जा सकते हैं। मैंने बोला था सबसे पहले वीडियो में, बोला था मिलर। हम्म। करेक्ट करेक्ट। और पेसर क्योंकि देखो, पेसर कौन आप है? डायरेक्टली आप, ये पॉसिबल भाई, ये पॉसिबल है कैमरन ग्रीन भी आ जाए इधर। यू नेवर नो कि केकेआर ने बोल दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए। ये तो अब। टेक्निकली इनके लिए बेस्ट प्लेयर ही कैमरन ग्रीन है, क्योंकि वो एक वैसे तो बेस्ट है ही एक्सप्लोसिवनेस, है। एक्सप्लोसिवनेस और बॉलिंग ऑप्शन प्लस गन फिल्टर प्लस फ्यूचर, ब्रेविस, ग्रीन है, और आपके ये म्हात्रे वात्रे हो गए, खलील हो गया, आपका काम्बोज हो गया, भाई ये फ्यूचर है। अगर आप सीएसके दुबे हो गया, तो कोशिश इनको ये करनी चाहिए कि ठीक है, अब जो हो गया, दे शुड हैव ईदर लेट गो ऑफ नूर और पथिराना रखते, और फिर नूर को या तो सस्ते में ले लेते, या फिर पथिराना पेसर होता ही एक इंडियन स्पिनर ले लेते, अच्छा वो बढ़िया बाबा रहता, बट ठीक अगर है। आपको अपॉर्चुनिटी मिले ग्रीन लेने की, कितने करोड़ तक मैक्सिमम जा सकती है 43 के, 30 करोड़। यार पता है, ग्रीन में ना फिर वही प्रॉब्लम आएगी, या तो आप ग्रीन ले रहे हो या आप रसल खिला पाओगे, दोनों नहीं खेलते साथ। तो भाई तो अगर रसल को आपको लेने ही क्यों? ग्रीन और रसल में मिल रहा है तो आप ग्रीन ही लोगे ना, कैसी बात हाँ, कर तो रहे हो। फिर सेम प्रॉब्लम है। क्यों? क्या आपके सेम पास प्रॉब्लम? ग्रीन एटलीस्ट एटलीस्ट तीन या रसल आपके पास 1 से 2 ओवर से ज्यादा नहीं दे पाएगा। प्लस उसका एक एक या दो ही सीजन होगा। आपके कैमरॉन पास ग्रीन ग्रीन ने है लास्ट अपना 4 ओवर कब डाले थे आईपीएल में, बताओ। सर। मैं चलो नहीं दिए आपको, जब भी 2-3 ओवर ले लो, लेकिन आने वाले टाइम का ग्रीन इस हाँ, टाइम का। आने वाले टाइम मैं कह रहा हूँ इस सीजन सर आप की प्रॉब्लम फ्यूचर देख सॉल्व के कर लोगे सकता है ना। ना। आप अगर आप बैकअप, अगर आप 2 साल के बाद देखोगे तो आप रसल को देखोगे, ग्रीन को देखोगे, आप ग्रीन को देखोगे ना। अगर आपके पास आज अपॉर्चुनिटी आएगी ग्रीन लेने की, तो आपको मिस नहीं करनी चाहिए, ये मैं कह रहा इस हूँ। टीम में पाजी, इस टीम में ना ब्रेविस की जगह ग्रीन आ जावे 4 नंबर पे, या 3 पे, जो आपको खिलाना आपकी मर्जी है, और जहाँ पे रसल है वहां पे आ जाए ब्रेविस, तो भाई इनकी टीम बहुत अच्छी लग रही है फिर। हाँ वही सेम तो ही मैं तो कह रहा बात हूँ। है, फिर वही 7 पे धोनी आ रहे हैं। हाँ तो यार, साथ धोनी, अब सोचो ना, आप इम्पैक्ट खिलाओगे धोनी को, कीपिंग नहीं करेंगे तो हम्म। फिट होंगे ना थोड़े, तो कीपिंग करके थक जाते हैं, एज भी ज्यादा है।
तो यार बिना ऐसा कीपिंग कोई करने इंडियन इंडियन बॉलर नहीं है क्या जो, मतलब इंडियन या तो स्पिनर भी हो चले। शार्दुल है नहीं ना साला, शार्दुल चला गया। शार्दुल अच्छा होता है इनका 8 नंबर पे, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 पे इनका AK आएगा। इनको चाहिए था रमनदीप जैसा प्लेयर 8 पे। एक बार दिखाना, एक बारी टीम वो दिखाना मार्केट में। क्योंकि मैं वैसे बताता हूँ कि रमनदीप अगर आता ना तो AK और रमन साथ होते, बढ़िया एकदम कॉम्बो बन जाता। बहुत अच्छा एक कॉम्बो बनता है। आगे चलो प्लीज, एक बार चेंज करो यार आप तो यही चाहते भाई होगे कि भाई प्लीज हो, चेंज करो यार। है ना। एक है और रमन, सही और सही में। मतलब सीएसके फैंस के मुंह पे रौनक आ जाती है भाई। सही में भाई, सही में भाई, जेन्युइनली भाई। सही में मतलब शनाका। शनाका मतलब मैं बोलना नहीं चाह रहा, बट मैं बोलना चाह रहा हूं शनाका मतलब हाँ का। यार मतलब प्लेयर और कोई है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा यहाँ पर, या तो यार अगर कॉड्स है। आपको शनाका ही खिलाना है फिर तो जेमी ओवर्टन ही है, वैसे अगर मैं वैसे बोला हाँ जाए तो। हाँ, मतलब कोई और है ही मुझे नहीं बस मार्केट पता में है जी। किस चीज का डर है, ऐसा वैसा ना हो पता चले हाँ, ये साला फॉरेन पेसर रसल वसल ग्रीन छोड़ो, ये लेके आ गए हसरंगा को और हसरंगा को खिला रहे दूध के भाई साथ। पॉसिबल है, पॉसिबल है। भाई क्रेजी है। रसल को छोड़ के अगर आप हसरंगा ले आए ना, आपको 4 ओवर भी देगा स्पिन, फिर आपको रवि बिश्नोई के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भाई सात मैच चेन्नई फिर में तो सातों मैच जीतोगे, बाहर सातों भाई एक हारोगे। मिनट अभिषेक, फिर तो सक्षम और बाबा तो पागल हो जाएंगे एक साथ। नहीं वैसे गुड, बट उसमें भी प्रॉब्लम ये, अच्छा ठीक है मैं कहता हूँ चलो, इंडियन इंडियन कौन है जो फिनिश कर सकता है, ये है मैं बच। वही देख रहा था, दिखाओ ना। वेंकटे कोई है ही नहीं। विजय भाई एक शंकर। दो, देखो धोनी है, बट धोनी मैच फिनिश होने के बाद में फिनिश करते हैं, फिर ये बात भी है धोनी की। तो हाँ अरे मतलब, धोनी है। अभिनव मनोहर। हाँ ऐसा ही कुछ, ये उर्विल पटेल, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये उर्विल पटेल खिलाएंगे ही खिलाएंगे। आप भाई मान। ये ना, मेरी बात सुनो, ये जैसे ये 5 बॉलर खिलाएंगे और जरूरी नहीं है कि धोनी बैटिंग करने आएगा ही आएगा। ये धोनी पता कब बैटिंग करने आएगा? जैसे एग्जांपल 10 बॉलों में 7 रन चाहिए, विकेट उड़ गई, तब धोनी को इम्पैक्ट प्लेयर ले आएंगे। यही अगर 10 बॉल में 20 रन चाहिए, तब धोनी नहीं आएंगे। तब आएंगे, हो सकता है एग्जाम्पल आपके ये, मतलब ये क्या उर्विल पटेल आ जाए, वो आ जाए। यार मैं, एक चीज आप सोचो पाजी, एक चीज सोचो, अगर ये गायकवाड़ को जाने देते, जिसके पीछे एक फेयर बिट ऑफ रीजन भी है, क्योंकि गायकवाड़ ने देखो हमारे पिछले सीजन रन कैप्टनसी में उतना अच्छा कर नहीं रहे, गायकवाड़ को जाने देते, ये सैमसन को लाते, इनका पर्स ज्यादा खुलता, और ये रख लेते क्या? मे बी। नूर को रखा है इन्होंने साथ में, उसको भी रख लेते पाथिराना को, तो भी इनको ओपनर मिल जाता कोई दूसरा, म्हात्रे और सैमसन से करा लेते, वन डाउन पे कोई और ले आते। भाई ये टीम इन्होंने देखो, जस्टिस जस्टिस के चक्कर में ना बहुत टीम के साथ इनजस्टिस कर दिया इन्होंने। एक बार ये टीम। बाबा इनकी ना, एक बात बताओ, इनकी बनाओ बॉल फर्स्ट टीम। रीजन पता है क्यों कह रहा हूं मैं? आपके ना 12th नंबर में जो इम्पैक्ट प्लेयर में ना धोनी स्लैश उर्विल स्लैश, मतलब कोई और एक प्लेयर ले सकते हैं, जैसे वो मनोहर। मतलब यार आप रीजन ये। एक बार ये देखो ना उर्विल, यार देखो मनोहर लेने का कोई पॉइंट नहीं है जब आपके पास उर्विल पटेल बैठा है जिसने आपके लिए डिसेंट भी किया है, मैं ये, मेरा ये मानना है ना। तो वो आपको इंडियन टॉप ऑर्डर प्लेयर के लिए जाना ही नहीं है जब एक बंदा बाहर बैठा है हमारी टीम में। ये देखो गाइस ना, 2 मिनट देना मेरे को, कॉल पे कॉल आ रहा है, क्या ना, मैं आता हूँ। ये देखो बाजी, ये वाली टीम देखो, इसमें मैंने रसल को बाहर कर दिया, हसरंगा ले आया, हसरंगा आ गया तो आपको रवि बिश्नोई की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो। पैसे किधर लगाओगे फिर? घर। वो तो अब वो इन्फ्लेट करेंगे बाकियों की, फिर कैमरन ग्रीन ले लो। भाई मैं वही कह रहा हूँ आपको बाबा, अगर ये 43 के 30 करोड़ रुपए कैमरन ग्रीन पे दे दे। बट भाई एक चीज है, मैंने कहीं पढ़ा था हम्म। कि जो मेगा ऑक्शन में जो प्राइस था ना, हम्म। उससे ज्यादा प्राइस में जो हमारी मिनी ऑक्शन जो होगी, उससे ज्यादा प्राइस में प्लेयर नहीं जा सकता। एक सेकंड, क्या फिर से बोलो। मेगा ऑक्शन में मैं क्या हुआ। मेगा ऑक्शन में अगर 27 करोड़ रुपए में पंत बन गया गया, है, ठीक है। तो एक शायद एक रूल मैंने कमेंट पे भी पढ़ा था कि वो सेक्ट, मतलब जैसे एग्जांपल जो क्या, मिनी ऑक्शन होगी, गॉट इट। उसमें 27 करोड़ से ज्यादा प्लेयर भी नहीं जा सकता। उसमें शायद अगर बाई चांस 27 करोड़ में KKR और दोनों बाई चांस आ गए, सोचो, हम्म। बीडिंग हुई, टॉस हुआ या जो भी हुआ, हम्म। और भाई आ जाए इधर, हम्म। तब भाई इनकी टीम, इनको रसल की जरूरत नहीं है, इनको कैमरन ग्रीन बनता है इनका बाबा। यार बट फिर वही बात, फिर आप बताओ 6-7 पे किसको खिलाओगे आप फॉरेन वो। ग्रेनिस खेल लो। मतलब यार, मतलब कैमरन ग्रीन बनता है यार। ये वाली टीम देखो एक बार, ये देखो मतलब मेरे को लग रही है ये टीम अच्छी है, क्योंकि आपको आ इस जाएगा। हसरंगा भी आ जाएगा आपका, 8 नंबर पे हसरंगा एज अ बैटर आ गया तो आपकी। आपने कोई प्लेयर ही नहीं लिया, आपने कोई प्लेइंग 11 में प्लेइंग वो प्लेयर ही नहीं लिया, हसरंगा लिया। भाई हसरंगा हटा के रवि बिश्नोई डालो, मैं और कह आप रहा हूँ बीच रवि में। बिश्नोई के लिए भी जाओ।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हसरंगा हटा के रवि बिश्नोई डालकर आप आंद्रे रसल को डालो। बाबा आप ना भाई इमोशनल हो गए हो थोड़ा। क्योंकि हाँ क्या है, अपनी टीम को लेके हो ही जाता है बंदा, आपकी गलती नहीं है इसमें। इस टीम के अंदर ना इनको, अगर इनके पास में कैमरन ग्रीन आ जाता है ना, हम्म। सेक्सी टीम है भाई। मैं तो कह रहा हूँ रसल वसल छोड़ो, अरे यार ग्रीन एक लो। काम करते हैं, मैं कह रहा हूँ रुको, आप डालो कैमरन ग्रीन, फिर देखते हैं कितनी सेक्सी टीम है। मैं तो आप बाबा डालो क्या नाम क्वींस है, की मैं जगह ग्रीन। अभिषेक को तब तक बता दूं, अभिषेक ये आपको अरे रूल पाजी याद है आप रुक कि जाओ यार, आप बाद में बताना, पहले डालने एक दो। बार रुक तो जाओ भाई, ये इंपॉर्टेंट डालते अरे हैं। चीज पहले है ये। अंदर डालने तो दो, रुको एक मिनट। सुनो तो सही सर, ये कैमरॉन ग्रीन का जो प्राइस है ना वो शायद 27 करोड़ से ऊपर जा भी नहीं सकता। हाँ वो तो है, नहीं जाएगा, 27 से 30 करोड़ के बीच में ही रहेगा वो। नहीं, बाजी क्योंकि रूल जो वाइज क्या है? मेगा ऑक्शन क्योंकि जो मेगा ऑक्शन में पंच 27 करोड़ का गया है ना, शायद वो भी कोई चीज है। रूल निकाला था बीसीसीआई ने कि जो मिनी ऑक्शन होगी, जो मेगा ऑक्शन से प्लेयर कोई ज्यादा में बिक नहीं सकता। देखो ऐसा है, आप हवा में तीर मत छोड़ो, अगर ऐसे तो आते ही केकेआर सर करेगी मैं चेक कर लेता सुनो, हूँ, ऐसे तो केकेआर आते ही कर देगी 27 करोड़, बात खत्म। मैं चेक कर लेता हूँ। सोचो ना, केकेआर आते ही मान लो केकेआर ने बिड किया 27 करोड़, खत्म। क्या ऑप्शन होगा फिर ऑप्शन ही क्यों कर रहे हैं, जिसके पास में सबसे ज्यादा पर्स है उसको दे दो ऑप्शन। हाँ जी, बना दी मैंने कैमरन ग्रीन के साथ टीम। अब बताओ 7 नंबर पे कौन? भाई पहले तुमने क्या डाला है, मैं देख लेता हूँ एक बार। सैमसन, ब्रेविस, ब्रेविस को आप डालो मेरे हिसाब से 6 पे, 5 पे दुबे को कर वही दो। वही मतलब वो तो इमटेरियल है, वो तो कोई भी कैसे भी आ जाए। अब क्या कर सकते हो, रसल आप डाल नहीं सकते साथ पे, क्योंकि वो है। इस चक्कर में आपके पास वो क्या स्पिनर। है, वो क्या है, एक मिनट, वो क्या है? अरे मतलब फॉरेन। ओ अच्छा। ठीक है तो अब एक आपके तो वो। चार कौन हो गए? नूर, एलिस, हाँ ब्रेविस और ग्रीन। ठीक है। 7 नंबर का आपको चाहिए। अगर आप 7 नंबर पे, मैं कह रहा हूँ हाइपोथेटिकली कोई तगड़ा प्लेयर ढूंढ के ले आते हो मेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास फिर स्पिनर ही नहीं है। आप नूर अहमद से स्पिन करा रहे हो सिर्फ चेन्नई जैसे ग्राउंड में, है ना? तो कैमरन ग्रीन इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। अरे एलिस भी स्पिनर ही है यार, कौन सा वो पेस कराता है इसमें। हाँ वो मैं मान गया, अंशुल काम्बोज की भी स्पीड ड्रॉप कर जाती है एक स्पेल के बाद, बट पॉइंट इज। एक बार दिखाना आप, वो दिखाना, वो जो इनका है सिस्टम, क्या बैकअप प्लेयर दिखाना, कौन कौन है रिलीज, सॉरी। नहीं नहीं, नो रिस्ट्रिक्शन है यार। नो रिस्ट्रिक्शन है ना? पता नहीं, ये रूल आया था, मैंने पढ़ा था कहीं यार, जब ये स्टार्टिंग में इनका कुछ था। चलो मैं पढ़ के कंफर्म करता हूँ इसमें क्या था। अरे एक याद है आपको प्लेयर वो करता था, एम अश्विन? हाँ। हाँ, मुरुगन अश्विन। हम्म, वैसा कोई अश्विन ले ले भाई, बढ़िया रहेगा। वो तो गोपाल बैठा ही नहीं, है, आप तो गोपाल अरे के। बाबा, हेलो, इनसे इससे जो मैक्सवेल से अच्छा ना लिविंगस्टन कर लिए ज्यादा अच्छा है। भाई मैं तो कह रहा हूँ हसरंगा वाली टीम मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जिसमें हसरंगा आ रहा था, बट उसमें भाई आप भी सक्षम की राह पे चल रहे हो। नहीं नहीं, नॉट नॉट बिकॉज ऑफ हसरंगा एज अ पर्सन और इंडिपेंडेंटली हसरंगा, बिकॉज कि उनको 8 पे बॉलर भी चाहिए, मतलब बैटिंग भी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि धोनी नहीं आ सकते 7 पे। और ऐसे वाली कौन सी टीम थी यार वो ये? और भाई अभिषेक, एक मैं बात बता दूं, इनका जो एमएस धोनी होगा ना, वो वही खेलेगा, इम्पैक्ट ही करेंगे। हम्म। और भाई इम्पैक्ट में धोनी जरूरी को नहीं है कि इम्पैक्ट, बैटिंग। एक चीज बताओ मेरे को पाजी, एक बात बताओ। एक स्टेडियम फुल करने के लिए एक बंदा जो काफी है, जिसको देखने लोग आते हैं, उसको तुम सिर्फ मतलब भेज रहे हो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, वो भी सिर्फ बैटिंग में, फिर बॉलिंग में सर खिला वो नहीं भी रहे हो। कंफर्म नहीं है, वो भी कंफर्म नहीं है बैटिंग मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको 10 बॉल में 20 रन चाहिए, विकेट गिर गई, तो आप एग्जाम्पल आप किसको भेजोगे, उर्विल पटेल को भेजोगे कि एमएस धोनी को भेजोगे? धोनी को। भाई उर्विल पटेल। हाँ, तभी तो मतलब फिर वो चलो 10 बॉल में 25 रन चाहिए हो, फिर किसको भेजोगे? वो वो मैं तो दोनों में से भी नहीं, किसी और को ही भेजेंगे फिर तो। नहीं मतलब, अगर 10 बॉल में 7 रन चाहिए हो तब इम्पैक्ट प्लेयर की जरूरत है, तब जरूर एमएस धोनी को भेजेंगे। देखो एम एस धोनी जब आएंगे, जब मैच फिनिश हो चुका होगा, या तो टीम जीत रही होगी या हार रही होगी, तब हाँ आएंगे इम्पैक्ट। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वो चेस के लिए नहीं, वो इम्पैक्ट फिर प्लेयर वो तभी उनका आएंगे। जियो हॉटस्टार का फिर वो हीरो कैम और ये सब तो फ्लॉप हो जाएगा। बनाए ही जरूरत धोनी के नहीं लिए है। गया था वो हीरो कैम। बट एनीवे चलो, मैं तो कह रहा हूँ ये वाली जो टीम है ना, यही प्रैक्टिकल लग रही है अभी के लिए, क्योंकि ये इंडियन स्पिनर के लिए हमेशा जाते ही जाते हैं। रवि बिश्नोई के लिए जाएंगे ही जाएंगे ये लोग, छोड़ेंगे नहीं। और एसआरएच से 18 करोड़ ज्यादा है इनके पास, तो वो चाहे उनको चाहिए स्पिनर, तो ये जा सकते हैं पूरी तरीके से पीछे। और आंद्रे रसल इज जस्ट अ प्लेस होल्डर नेम फॉर एनी अदर फिनिशिंग ऑलराउंडर, क्योंकि आप ब्रेविस, अगर आप कैमरन ग्रीन में एक और प्रॉब्लम हो रही थी, आप ब्रेविस और दुबे को बहुत लेट के लिए छोड़ रहे हो। और आप वैसे ही कह रहे थे कि आपके पास एक ओडीआई के प्लेयर बैठे हैं ऊपर, जो सच है ना, कि सैमसन और गायकवाड़ बैठे हैं, उन पे तुम भरोसा कर नहीं सकते, तो ब्रेविस जितनी जल्दी है उतना बेटर है सीएसके के लिए। तो हो सकता है कि मैक्सवेल, लियम लिविंगस्टन में से एक को वो भी लें रिप्लेसमेंट। हसरंगा के पीछे भी जा सकते हैं ये लोग, इनको जाना चाहिए, जो हसरंगा ला के देता यार है। बाबा,
मतलब आपके पास में नूर है, आप वो आरआर वाला प्रॉब्लम कर रहे हो। फिर दो ऐसे प्लेयर ले रहे हो जिनको आपको वो चुस्सा उधर, सॉरी हस्सा कह रहा हूँ, हस्सा एंड क्या नाम है उसका, थीक्षाना, वो दो आपको खिलाने ही थे। अब आप हाँ, नूर एंड हसरंगा लोगे, नहीं, खिलाने एज ही एज पड़ेंगे। रिप्लेसमेंट, एज अ बैकअप, सॉरी, मतलब बाबा ये अपने ना दोनों स्पिनर फॉरनर नहीं करेंगे, हसरंगा नहीं बनता इनका, इनका एक स्पिनर रवि बिश्नोई ही बनता है जो वही कि है, वो वही है। दिख रहा और रवि करेक्ट। बिश्नोई क्या कह रहे हो, हो सकता है राहुल चहर आ जाए, है ये भी तो हो नहीं, सकता नहीं, है, फिर तो फिर हो ऐसे तो सकता है आपका विघ्नेश वो पुथुर जैसा बंदा आ जाए, दर्शन नालकंडे जैसा बंदा आ जाए, जरूरी थोड़ी है कि रवि बिश्नोई ही चाहिए, मतलब ऐसा कुछ है लाल क्या? गंडी तो, हाँ, वो तो पेसर है, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ वनिंदु, ये चलो, ये मैं कह रहा हूँ इसमें कितने में आएंगे प्लेयर ये वाले? है। हसरंगा नहीं बनता यार बाबा, दो स्पिनर फॉरनर नहीं लेगी ये, कब ए, ये मैं नहीं कह खिलाएगी। रहा हूँ बैकअप खिलाएंगे, रवि बिश्नोई को ही दोनों लेंगे ये लोग, स्पिनर ही पैदा नहीं है। किया, पैदा के इससे बढ़िया अबे बॉलर इतने लो तो बैकअप, यार, तुम तो इससे ऐसे टीम कर बढ़िया रहे हो। बॉलर ले कॉम्बिनेशन, लो बैकअप, टीम नोकिया ले कॉम्बिनेशन, लो। कि कभी बिश्नोई को उसको बिठाना पड़ा एक को, हाँ वैसे नूर अहमद है, ठीक है, एनीवे अरे हसरंगा के लिए बैकअप जा आपके सकते पास आपके पास श्रेयस वो भी गोपाल तो भी तो है। है भाई। सर आप कोई फॉरेन बॉलर लोगे ना, आप कोई नोकिया टाइप या स्पेंसर जॉनसन टाइप ये लोगे ना आप। वो भी यार ले तुम लेंगे। लोग कोई कोई मैट हेनरी लो, कोइटजे लो, ऐसा कोई बढ़िया सा हाँ पेसर लो एक। मतलब वो बॉलर रहेगा। जैसे फिर भी यार बैकअप तो कितने भी ले सकते हैं, कितने स्पिन इनके वो ही नहीं हुए हैं, फॉरेनर ही नहीं इतने हुए हैं, कितने हुए हैं, ब्रेविस है, ओवरटन है, नूर है और एलिस है, चार ही तो हैं, चार और ले सकते हैं लोग, समझ रहे हो, उस हिसाब से। पर चलो हसरंगा हटा देते हैं, कोई एक पेसर लो, कौन सा पेसर लेना है, कोई भी ले लो। नोकिया ले लो, नोकिया परफेक्ट बनता है इनके लिए। हाँ, कि वो उसमें फिर वो भी हो जाएगा, नोकिया एलिस साथ खेल गए तो फिर दिक्कत है। फिर अरे बैकअप बोल रहे हो ना आप? हम्म। यार यार एलिस का भी एक तो चीज, मैं बैकअप एक चीज लोगे ना। सोच रहा हूँ, एक चीज मेरे को बताना अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। हाँ, अगर ये लोग, चलो मान लो, इसको क्या कहते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ को वन डाउन खिलाते हैं, सैमसन अभी इंडियन टीम के लिए कहाँ खेल रहा है बाजी? 5-6 पे। 5-6 पे। चलो खेल नहीं मान रहा। के चलो, सुनो एक बार, ये बेयरस्टो टाइप का प्लेयर लेते हैं ओपनर, ठीक है, ऊपर बेयरस्टो लिया इन्होंने, नीचे फिर ये म्हात्रे से मान लो ओपन करा दिया, वन डाउन पे गायकवाड़ खिला दिया, और नीचे सैमसन को 5-6 पे खिला दिया, अकॉर्डिंगली खेल शिफ्ट नहीं कर दिया। रहा। नहीं, उसका रीजन एक और है, उसका रीजन सिर्फ ओपनिंग नहीं है, पहली बात तो ओपनिंग है, कि भाई ऋतुराज भी है, मात्रे भी, आप एक को जबरदस्ती वन डाउन कर रहे हो तो आप एक और ओपनर ले आ रहे हो, और वो प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम। क्योंकि मेरे को इनके ओपनिंग में ना वो बात नहीं लग रही, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब ठीक है, म्हात्रे उस सीजन चल गया क्योंकि कोई चल ही नहीं रहा था, तो थोड़ा सा वो चला, लोगों को लगा क्या ही चल गया है। वैसे एक तो एक ऑनेस्ट वो भी, ओपिनियन दूं, ये टॉप 3 दिल्ली की टॉप 3 से बेटर है, अभिषेक पोरेल, सही है। राहुल और नीतीश राणा तो से। दिल्ली की टॉप 3 वो नहीं होगी, दिल्ली एक फॉरेन ओपनर को लेके आएगी, राहुल से ओपन कराएगी, और वन डाउन पे फिर वो चाहेगी तो नीतीश राणा को खिलाएगी। और मेरे को लग नहीं रहा अभिषेक पोरल खेलेगा। हाँ करेक्ट। एग्जैक्टली exactly। मेरे को लग रहा है वो वैसे ही खेलेगा आके। आइडियली तो मैं तो लास्ट ईयर से बोल रहा हूँ, उसको खेलना ही नहीं चाहिए, वो तो रिटेन करा था 4 करोड़ का, तो भाई उसको अरे वो तो खिलाओ। गांगुली के लिए किया है यार, वो बंगाली 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 वो है ना सिस्टम उनका। बट एक सीएसके की ना किसी भी चीज में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही जब तक आपको ऑलराउंडर नहीं मिलते हैं, ऑलराउंडर मार्केट में इतने बचे नहीं है। यार क्योंकि अब ये देखो ना, जडेजा इनका बैटर भी था जो कि 5 नंबर पे खेल लेता था, 5-6 पे। हम्म। हम्म। एक्चुअली ना वो धोनी और जडेजा ना वो, मतलब जडेजा एटलीस्ट धोनी की शील्ड, मतलब एक था कि मैं हूं, मतलब एक होता था ना कि दोनों, वो तो वो बच जाता था धोनी। करेक्ट। करेक्ट। नहीं, अब मेरे को धोनी को पर्सनली लगता बचना है धोनी मुश्किल है। ने उसके लिए ना पूरी तरह से फाइट नहीं मारी, मारनी चाहिए थी धोनी को, कोई कुछ भी बोले, कहना चाहिए था नहीं यार, ही इज इंडिस्पेंसिबल लाइक मी। धोनी ने कहा चलो ठीक है, इसको सैक्रिफाइस कर दो, वो हुआ है उसके साथ, बहुत गलत हुआ है। हाँ, नहीं, खैर चलो, सीएसके जस्ट लाइक केकेआर विल बी एन इंटरेस्टिंग टीम टू वॉच, बिकॉज एज एज एक्सप्लेन्ड बाय यू गाइस कि भाई ऑक्शन डायनामिक्स में सिर्फ कौन सा प्लेयर लेना है इज नॉट इम्पोर्टेंट, कौन सा प्लेयर लेने नहीं देना है इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो उसके लिए ये बड़ी बजट वाली टीम्स काफी बढ़िया वो करेगी। रवि बिश्नोई मतलब वन ऑफ द फ्यू नेम्स जो मुझे लगता है किसी भी टीम में फिट, मतलब फिट क्या, ठप्पा मार दिया जाए तो मुझे लग रहा है रवि बिश्नोई हो सकता है यहाँ पे। एसआरएच में इतनी पर्स पावर ही नहीं है, चाहे उससे पहले रसल भी ले लें सीएसके वाले, एंड रसल इज ऑल्सो, अगेन, रसल इज सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि केकेआर उसको वापस नहीं लेगी। सेकंड फैक्ट कि यार ये लोग सोचेंगे कि रसल अभी वैल्यू निकाल सकते, 2 ही साल तो हैं यार, उसके बाद फिर मेगा ऑक्शन है, रीबिल्ड करना है फिर, 3 साल के बाद होता है ना, कितने साल के बाद होता है? हर 3 साल है शायद, है ना? तो 22 में हुआ था, 25 में और 28 में होगा, तो इनको 2 साल के लिए खींचना है, रसल से बेटर, मतलब मैक्सवेल और लिविंगस्टन से यार एक बात बेटर। बताओ, वो जीटी का वो शाहरुख खान था, वो नहीं है क्या अवेलेबल? नहीं, नहीं, वो तो रिटेन्ड है,
हाँ वैसा शशांक या आशुतोष जैसा कोई प्लेयर आ जाए ना यार यहाँ पे। नहीं, इनका ना बीच में बंदा ना वॉशिंगटन सुंदर, बहुत बढ़िया बाय हाँ हो जाता है इनका। एग्जैक्टली, क्रेजी बाय हो जाता है वैसे, सही बात वो है। वो परफेक्ट कैसे बाय था क्रेजी, इनका। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कैसे क्रेजी होता बताना एक बार पाजी। अरे भाई मेरे बिश्नोई को ने खिला पार देता करके हूँ। कौन सी इनका। पोजीशन पे खिलाते? भाई आपका रवि बिश्नोई अगर बाई चांस नहीं होता, बाई चांस अभी तो नहीं, सही है सही है। आपका धोनी नीचे आ जाता 8 नंबर पे, हाँ आपका 7 नंबर पे आपका वॉशिंगटन सुंदर बनता। करेक्ट तो करेक्ट। 7 नंबर पे सुंदर क्या ही उखाड़ लेता भाई, वो बड़ा भाई प्रॉपर वो फिनिशर हिटर थोड़ी है, है। वो मारता है छक्के, आजकल उसकी गेम में आ गया, गेम में भाई छक्के अरे मारना। वो कुछ नहीं है, वो तो जवानी के जोश है, कुछ नहीं है भाई, थोड़े वो होता है ना, बड़ा होता है बंदा, मार थोड़ा आता है। यार वो है। वैसे वॉशिंगटन सुंदर जब आया था एशिया कप में, जब वो उसकी एमएस उसकी दिनेश कार्तिक वाली छक्के वाली थी, हाँ। तो वहां पर वो मैन ऑफ द शेयर टूर्नामेंट बना था एज अ बॉलर। ओपनिंग एग्जैक्टली बॉलिंग डालता था पहले 3 ओवर। एग्जैक्टली। और मतलब यहाँ पे तो देखो अब बैट, वो गंभीर होता है ना, गंभीर को कीड़ा है, उसने बोला नारायण तू बैटर बैटर है ओपनर से, तो भाई आजा तेरे को वो कराते हैं, यही देखो सब है। देखो बैटिंग आती है, वो देखो भाई नहीं मैं बॉलर, देखो बैटिंग आती है, तू कर, तू वन डाउन खेल। ये लेकिन वो ना सुंदर भी टीम इतना है। समझदार है, सुंदर को पता है सीएसके जाना मतलब इंडियन टीम पोजीशन से हाथ धोना, तो वो नहीं गया वहां पे, क्योंकि सीएसके में जो जाएगा गंभीर उसको खेलने नहीं देंगे, ये भी ध्यान मतलब रखना। एक टाइम ये आ गया कि सीएसके टीम में पहले लोग जाने के लिए तरसते थे, राइट, अब उल्टा हो गया। अब जाने के लिए तरस रहे हैं। जाने नहीं यार, टीम आई थिंक यही करेंगे, इसमें बस प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपकी बैटिंग फिर वही होगा जो जिसकी वजह से हम ओडीआई टीम बोल रहे हैं ना, इनकी ये स्ट्रैटेजी होगी कि सैमसन और गायकवाड़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि 12 ओवर तक तुम्हें खेलना ही खेलना है, चाहे तू खेले चाहे मैं खेलूं, वो होगा, क्योंकि बैटिंग इनकी 6 और 7 पे महेंद्र सिंह धोनी और रसल आ जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड, बट मतलब अगर कोलैप्स हो गया तो ये टीम खत्म है ना, तो इनको एक प्लेयर रखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी बैटिंग खत्म हो जाती है। 8 पे अंशुल काम्बोज हैं, अंशुल काम्बोज बल्ला घुमा सकते हैं, बट ही इज नॉट कि जो इससे आप ट्रस्ट कर एलिस भी मार सकता है, एलिस भी यार मारता है कुछ छक्के। भी बोल लो, एक ये जो है ना, एक ये में वो रमनदीप वाली बात नहीं है, ये ध्यान रखना आप। हाँ सही बात है। बट वही है, तभी तो मतलब रमन को बैक किया गया है और एके को निकाला गया था मुंबई से, तो यही है कि यार इसके साथ डिसेंट टीम शेपिंग अप, बट आई थिंक विद सीएसके द फैक्ट विल बी कि यार इट इज मोर टू डू विद देयर, कि भाई वो आसपास कैसे मैनेज करते हैं विद सैमसन कमिंग इन, धोनी होगा नहीं होगा, टीम पे तो बहुत बाद में लोगों की नजरें जाएंगी। पहले मैच में तो यही नजर आएगी कि अगर सीएसके चूजेस टू बोल फर्स्ट, हु विल होल्ड द कीपिंग ग्लव्स, वो सबसे बड़ी एक वो आएगा जब गायकवाड़ जा रहा है। सैमसंग करेगा यार, धोनी नहीं करता वो। भाई धोनी अगर देखो फिर तो सिंपल है कि सैमसन के जो धोनी हाल लग रहे हैं ना, सैमसन खुद इंजर्ड होके बैठ जाएगा, आरआर के लिए बैठा था जैसे, फिर पता चलेगा धोनी कह रहा है अरे यार अभी भी मुझे आना पड़ मैं रहा जाता हूँ। और पिछली बार भी जैसे आया था, एक मैच था दिल्ली वाला, जब धोनी रिटायर होने वाला था, जैसे न्यूज आई थी, तो गायकवाड़ बाहर हो गया था, तो उसने अपना प्लान कैंसिल कर लिया था। तो है। पर ये पक्का है, ये एक चीज लिख के दे सकते हैं हम कि धोनी का ये लास्ट सीजन होगा। लास्ट सीजन क्या, शायद एक आध मैच खेल के रिटायर भी हो जाएगा, है ना, वो हो सकता है वैसा कि बट भाई। 4 करोड़ भी फिर वो, ये चलो रिस्पेक्ट देने वाली बात हुई है, फिर मतलब रिटायरमेंट ले लेता, बट वो ऐसा प्लेयर नहीं है कि आपका वो किसके लिए कर लेगा। बट हाँ, कि या तो आईपीएल के बीच में तो अगर मतलब हार रही होगी तब तो ले ही लेगा, हम्म। और अगर जीत रही होगी तब भी लास्ट फाइनल मैच की भाई दिस इज फॉर एमएस धोनी एंड बस फिनिश, ऐसे कर करके। धोनी ना, आप लोग जो कह रहे हो गलत कह रहे हो, हाफ सेंचुरी मारे बिना नहीं जाएंगे वो, 50 साल की उम्र तक वो खेलने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ और कि आप ये चीज देख लेना। मुझे लगा कि धोनी ताबड़तोड़ बैटिंग करके 50 रन मारेंगे। नहीं मेरे नहीं, को वो भी सब नहीं है, 50 अबे यही लगा। वो सब नहीं कह रहा मैं, 50 की उम्र तक वो खेलेंगे। और आप देख लेना, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के जाएंगे प्रोफेशनल स्पोर्ट में, एक फर्स्ट क्लास प्रीमियर लीग में, ओल्डेस्ट प्लेयर टू प्ले आफ्टर जीजी बुफॉन, मेरे को लग रहा है। चलो भाई, यही ये होप कर सकता हूँ, मैं तो होप ही करूंगा। बट इसी के साथ आई थिंक बढ़िया, काफी अच्छा डिस्कशन था। अभी भी देयर इज लॉट टू बी कंक्लूडेड, कंक्लूजन अभी निकला नहीं है इन चीजों का। बट आई थिंक सीएसके मतलब ठीक है, कर सकती है, टाइम लगेगा इनको वापस वो चैंपियन टीम बनने पे, बट चैंपियन तो हम हो गए हैं। तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और देखते रहो बाकी वीडियोस, आप आगे पीछे ऊपर नीचे, एंड इट्स अ डिलाइट फॉर एनी क्रिकेट फैन इफ यू फॉलो द बाउंड्री मैटर।